गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। आज के मॉर्निंग सेशन में आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर से बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। तो आप अपने सभी एंटायर टीम को आप इन्वाइट कर लें। कोई भी साथी, कोई भी पार्टनर आपका छूटना नहीं चाहिए और बेहतर तरीके से बुला कर लाएं आज अपनी पूरी एंटायर टीम को। और क्योंकि आज के सेशन में आप लोग जानेंगे कि नए महीने की शुरुआत हम लोग किस तरह से करते हैं, किस तरीके से ये जो महीना हमारा शुरू हुआ है इसकी शुरुआत हमें करनी है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से मिलने वाली है। तो आप सभी साथी जो है एक बार जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा किस तरह से किस तरीके से हम अपने जीवन में नए महीने की शुरुआत करते हैं। तो वो सारी चीजें आपको आज मिलेगी। और इस सेशन को मैं आगे संचालित करने के लिए हमारे बीच में इनवाइट करना चाहूंगा सम्मानीय विनय जॉन सर को। आइए सर, स्वागत है आपका जॉन साहब। और सेशन लाइव होने तक आप टीम को इनविटेशन जरूर कीजिएगा अगर आप है तो यहाँ पर अवेलेबल। सम्मानीय विनय जॉन सर, गोल्ड विकास कुशवाहा सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखते हैं हमारे कौन साथी हैं आज जो लाइव रहने वाले हैं। टीपी गर्ग सर भी यहाँ पर मौजूद है। सम्मानीय सर, आज तो संडे है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कहीं ना कहीं इस संडे को सुपर संडे में कन्वर्ट करेंगे हम लोग इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से। तो आज तो संडे है सर, आप लोग फ्री होने चाहिए। गर्ग साहब, नरेंद्र पाल सर, विनय जॉन सर, विकास कुशवाहा सर, निर्मल दुबे सर, बंटी बात्रे सर, आपका सभी का स्वागत है। और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी स्वागत है। जितने भी हमारे सिल्वर साथी यहाँ मौजूद है सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। और सेशन को आगाज करने के लिए हमारे बीच में अगर कोई साथी है जो इनविटेशन कर सके तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है सर आप लोगों का। 22 साथियों में से बहुत बहुत स्वागत है विनय जॉन सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो आज संडे के दिन कहीं न कहीं आज मुझे फिर से मौका दिया आपने कि सभी साथियों को बेहतरीन तरीके से जो है आज के इस सेशन में मैं इनवाइट कर सकूं। सभी साथियों को नमस्कार, सभी साथियों को जय एसवीएन पे। आज संडे है और कहीं न कहीं हमारा नारा एक ही रहता है कि आज संडे को सुपर संडे बनाना है। हमारे फ्रेंड्स, आज संडे है और कहीं न कहीं जैसा कि सर ने भी बताया कि आज आपको कुछ एक अलग ही विशेष सेशन मिलने वाला है। आज तारीख है 2 और कहीं न कहीं महीने की शुरुआत हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे इस महीने को जो है बेहतरीन बना सकते हैं, कैसे हम जो है इनकम को, हमारी टीम को और हमारे बिजनेस को जो बेहतरीन तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसी के संबंध में आज विशेष जो है कहीं न कहीं सेशन जो है सर के माध्यम से हमें मिलने वाला है। तो आप सभी से निवेदन करूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि आज संडे है और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कहीं न कहीं गवर्नमेंट जॉब में होते हैं या प्राइवेट जॉब में होते हैं। तो अधिकतर हमारे जो है कहीं न कहीं संडे को ऑफ रहता है, उनकी छुट्टी रहती है। और कहीं न कहीं साथी जो कहीं न कहीं इस नौकरी की मजबूरी के कारण जो है अपने इस बिजनेस को करना तो चाहते हैं लेकिन उनको समय नहीं मिल पाता है, या फिर वो एक जो लिस्ट तैयार करते हैं उनसे मिल नहीं पाते, अपना प्लान प्रेजेंटेशन समय पर नहीं कर पाते हैं। तो कहीं न कहीं वो सभी साथी जो है आज के दिन का इंतजार करते हैं कि कब संडे आएगा, कब हमें छुट्टी मिलेगी। वो जो हमने लिस्ट बनाई है कहीं न कहीं हम उनसे फिजिकली मिलेंगे या टेलीफोनिकली बात करेंगे और हमारे इस बिजनेस का, हमारे सिस्टम की जो है संपूर्ण जानकारी कहीं हम उन चीजों को देंगे। क्योंकि आज इस प्लेटफॉर्म पर, इस सिस्टम पर आज लाखों लोग जो है कहीं न कहीं अपनी जिंदगी को बदल पा रहे हैं, कहीं न कहीं अपने जीवन में सक्सेस हो रहे हैं। और एक जो छोटे छोटे जो हमारे सपने होते हैं या एक जो बड़ी हमारी सोच होती है वो कहीं न कहीं हमारे सभी साथी जो है एकजुट होकर के एक टीम वर्क के द्वारा जो है कहीं न कहीं इसे पूर्ण कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, संडे है आज और कहीं न कहीं आपके लेवल 1, 2, 3 तीनों लेवल को आप सर्च करें और स्पेशली उन सभी साथियों को बुला करके लेकर के आए जो कहीं न कहीं हाल ही में आपके साथ में सिस्टम से जुड़े हैं। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना जो ब्रॉन्ज बने हैं, जो कहीं न कहीं नए सिल्वर बने हैं, उन सभी साथियों को स्पेशली आप बुला करके लेकर के आए। मॉडल जितने भी आपके सोशल मीडिया के आपके जो जरिए हैं, आपके जो प्लेटफॉर्म है, आपके जो आपने सिस्टम बना रखे हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट होंगे, आपका फेसबुक पेज होगा, आपका फेसबुक ग्रुप होगा, आपका टेलीग्राम का चैनल होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप पार्टिसिपेट वाला ऑप्शन में जाकर के स्क्रीनशॉट लें और कहीं न कहीं उन सभी जितने भी आपके ग्रुप्स हैं या जो भी आपने प्लेटफॉर्म बना रखे हैं माय डियर, उस पर आप स्क्रीनशॉट लेकर के डालें और बेहतरीन तरीके से हर एक साथी को जो है कहीं न कहीं मैसेज डालें कि हमारा सुनने का जो सेशन है वो कहीं न कहीं स्टार्ट हो चुका है और अति शीघ्र जो है कहीं न कहीं ये सेशन जो है लाइव होने वाला है। और आज कुछ अलग ही सेशन आपको मिलने वाला है क्योंकि हर महीने की शुरुआत जो है एक जोश के साथ में, एक जुनून के साथ में, जैसा कि आप सभी ने देखा माय डियर, इसके पिछले महीने का जो हमारा वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ है। और कहीं न कहीं जो कंपनी नए सेगमेंट में कहीं न कहीं आज काम
कर रही है। नियर अबाउट 1 महीना जो है कहीं ना कहीं कंपनी का जो दूसरा सेगमेंट है जिसे हम दिन बाजार के नाम से जानते हैं, स्मार्ट इंडिया का स्मार्ट बाजार, एक ऐसा एक्यूमुलेटेड रॉयल रिपर्चेस प्लान जिसमें कहीं ना कहीं आपको पहले ही लेवल से यानी कि प्रो लेवल से ही आपको मोड मिल जाता है और बेहतरीन तरीके से कहीं ना कहीं इतनी पोटेंशियल वाला ये प्लान है। 2 सेगमेंट में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंपनी काम कर रही है। एक हमारा रिक्रूटमेंट प्लान है जो कि एसवीएम पे के नाम से जाना जाता है, जो कि 97.25% पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन देता है, और दूसरा सेगमेंट हमारा रिपर्चेस प्लान जो कि 96% पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन देता है। तो हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी स्वामी विवेकानंद आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड, जो कहीं ना कहीं सन 98 से लेकर के जो इस रेसलिंग का जो इतिहास है उस इतिहास में पहली ऐसी कंपनी है जो इतना जबरदस्त और कहीं ना कहीं इतना मार्वलस पे आउट जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। और कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स की फुटेज भी कंपनी जो है अपने पर्सनल केयर के और वेलनेस के लेकर के आ चुकी है, और हम सभी ने जो कहीं ना कहीं को मंगवाया भी है और कहीं ना कहीं यूज भी किया है। पर्सनली मेरी बात करो तो मैंने भी सारे प्रोडक्ट कल यूज करे हैं सर। ऐसे प्रोडक्ट जो कहीं ना कहीं अपन बाथरूम में एंटर होते हैं, बाहर निकलते हैं और तैयार होने तक वो प्रोडक्ट जो है कहीं ना कहीं वो सारे यूज में आते हैं। कल मैंने अपना एडवांस यूज करके देखा, कहीं ना कहीं पेस्ट यूज करके देखा, हेयर ऑयल यूज करके देखा, बॉडी मिस्ट यूज करके देखा, और 130 एक जो प्रोडक्ट और थे, जो 7 प्रोडक्ट मैंने मंगाए थे, वो प्रोडक्ट थे जो कहीं ना कहीं एक आम घर में जो है कहीं ना कहीं डेली यूज में आते हैं। बहुत ही मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वैल्यू फॉर मनी वाला वो जो प्रोडक्ट है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो रिपर्चेस प्लान माइंड में ऐसा जबरदस्त ऐसा पोटेंशियल वाला प्लान है जो कहीं ना कहीं अनलिमिटेड डेप्थ से जो है कहीं ना आपको सपोर्ट करता है। और आप सोच करके देखिए कि आपका बिजनेस जो है लेवल 25 लेवल 50 लेवल या 100 लेवल तक भी है, तो आप सोच करके देखिए कि वो 100 लेवल से जो आपको पहले लेवल के लिए पहले रैंक के लिए जो है अनलिमिटेड डेप्थ से आपको सपोर्ट मिलता है। तो आप सोच करके देखिए कि आने वाले 2-3 महीने यहाँ पर जो रैंक की बाढ़ आने वाली है, बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से ये रिपर्चेस प्लान जो है कहीं ना कहीं काम करने वाला है। और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ हमारे फ्रेंड्स की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा एक्यूमुलेटेड रिपर्चेस प्लान जो है ना तो कभी आया था, आज हमारे पास में है और इन नहीं कभी ये आ सकता है। डियर फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड्स आज का सेशन लेने के लिए आप सभी जो है अपने जो नियरेस्ट अपने साथी हैं, जो ऐसे एक्टिव पर्संस हैं, खास तौर से उनको पहले कॉल करके उनको मैसेज करके बुला करके लेके आए जो अकेले अपनी जिंदगी के अपने जीवन में काम सोचते हैं और अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसे होना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, सभी को कॉल कर ले, मैसेज कर ले और एक से 2 मिनट में ये सेशन लाइव हो जाएगा। जैसा कि सबने बताया कि आज आपको एक अलग ही प्रकार का एक विशेष सेशन आज आपको मिलने वाला है, क्योंकि आज संडे भी है। पूरे इस महीने की जो किस तरीके से हमें काम करना है, पूरा एक जो शेड्यूल होता है, किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से जो है कैसे हम अगले महीने से और बेहतर जो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जो टीम उसको ग्रो कर सकते हैं। और बेहतरीन तरीके से जैसे पिछले महीने हमारा जो बेहतरीन क्लोजिंग हो उसी प्रकार से जो है कहीं ना कहीं 10 महीने का भी हम क्लोजिंग बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके अपने सब्जेक्ट को कॉल कर ले, मैसेज कर ले, चाहे तो आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आज के सेशन में बुला करके लेके आए, क्योंकि आज का जो ये सेशन है बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से हमें यहाँ पर मिलने वाला है। और हमारे सुबह मॉर्निंग सेशन की बात करूँ मैं तो ये जो हमारा सुबह मॉर्निंग सेशन होता है, हमारे जैसा जो सेशन है, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एंटायर हमारी एसवीएम पे फेयरवेली में करने की ऐसा सेशन जो है वो नहीं होता है। डील यहाँ पर आपको इस बिजनेस से संबंधित जानकारी के अलावा भी आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। और कहीं ना कहीं इतने दिनों से हम इस जूम सेशन में आ रहे हैं, वाकई अपने दिल से पूछिए मैडम कि यहाँ पर सेशन में आने से पहले क्या वो जानकारी आपको मिली, क्या वो स्किल आपने सीखी जो कहीं ना कहीं इस सेशन से आने से पहले, इस सेशन आने से पहले कहीं ना कहीं क्या वो स्किल आपके जीवन में आपने इंप्लीमेंट कभी किया था, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है सर। एक ऐसा जूम सेशन हमारे पे जहाँ पर आपको जो आपके वर्तमान का जो बिजनेस है केवल वही उसी से संबंधित बातें नहीं बताई जाती, क्योंकि वहां पर यहाँ पर इस जूम सेशन में ऐसी चीजें, ऐसी स्किल आपको डेवलपमेंट की जाती है, ऐसी चीजें सिखाई जाती है जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में हर डिपार्टमेंट में वो काम आती है और कहीं ना कहीं उसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके वर्तमान का जो बिजनेस है, आपके वर्तमान की जो नौकरी है, जो भी आप कार्य करते हैं, कोई छोटा व्यवसाय करते हैं, कोई दुकान करते हैं,
या प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो ये बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है, हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है। साथ ही साथ हम जो यहाँ पर इस जूम सेशन में जो वर्तमान में जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें यहाँ पर सिखाया जाता है। हमारे फ्रेंड्स देख पा रहा हूँ कि हमारी मीटिंग जो है वो कहीं ना कहीं लाइव हो चुकी है। 26 पार्टनर मेरे साथ में, थोड़ा सा और जोर लगाए सर, आज संडे है, एक दो पार्टनर को भी कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये संख्या जो है वो मल्टीपल हो सकती है। और आज का सेशन बेहतरीन तरीके से जो है कहीं ना कहीं हमारे मेंटर सर द्वारा आपको मिलने वाला है। तो अब समय को ज्यादा जाया नहीं करते हुए आप सभी के बीच बड़े ही मान और सम्मान के साथ मैं इनवाइट करने वाला हूँ हम सभी सुपर डुपर अपाइन और ग्रेट मेंटर सम्मानित चांदना सर, जो कि कोटा राजस्थान से बिलोंग करते हैं। मोस्ट वेलकम है सर आपका इस मॉर्निंग सेशन में। वॉइस आप सर मीटिंग को कैरी ऑन करें सर आप। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। विनय जॉन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने जूम सेशन को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया शुरुआती दौर में। और डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी साथियों से बताना चाहूंगा कि ये जो जूम सेशन है ये आप सभी साथियों का जूम सेशन है। इसमें किसी का स्वामित्व नहीं है कि ये मेरा सेशन है, हम सभी का है। और इसी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बनाने के लिए हम सभी को जरूरत है अपनी अपनी टीम्स को इनवाइट करने की। अगर मैं आपसे बात करूं तो इस जूम सेशन की अगर हम बात करें, अभी मैं लाइव दिखा रहा हूं आपको, आइए स्क्रीन पे, और आपको वाकई अपनी जमीन की हकीकत पता चलेगी। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा आप बने रहिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था कि जमीन की हकीकत क्या है। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा जूम सेशन है, हमारे मोस्टली यहाँ पर जो जितने भी लीडर यहाँ मौजूद हैं, मोस्टली गोल्ड है। देखिए, ठीक है, मोस्टली यहाँ पे गोल्ड लीडर है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैक्सिमम गोल्ड है। और अगर बात की जाए इस जूम सेशन में तो मैक्सिमम सिल्वर भी है। ये देखिए, ये हमारे सिल्वर है, ये हमारे सिल्वर है, ये सब सिल्वर साथी है, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे नीचे देखिए पूरा सिल्वर का ही लाइन है। ये सभी पार्टनर सिल्वर है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आप, है ना, सभी सिल्वर है। और भी नीचे देख लेते हैं, कुछ साथी होंगे। तो ये मोस्टली हमारे गोल्ड और सिल्वर साथी यहाँ पर मौजूद है। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बिजनेस जो है, बिजनेस में तो हमारा रैंक है गोल्ड या हमारा रैंक है सिल्वर, तो कम से कम अगर सिल्वर की बात करें तो 50 लीडर तो आपके साथ होंगे ही। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो माय डियर फ्रेंड, गोल्ड के पास लगभग 250 लीडरों का टीम होता है, 250 लीडर्स का टीम होता है। और अगर हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं या हम लोग जो है अपनी टीम को इन्विटेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कहते हैं कि जिसकी टीम होती है जूम पर, बिजनेस उसी का होता है बूम पर। आज आपकी टीम से अगर 10 साथी भी अगर जूम सेशन का हिस्सा बनना शुरू कर दें तो मैं आने वाले समय में मैं ये मान सकता हूं कि आपको किसी भी चीज के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर 10 साथी आपके साथ हैं। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन हम लोग लेकर आए हैं, उसके लिए उस पर चलने से पहले मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये जो जूम मीटिंग है ना, ये जो हमारा जूम सेशन है, ये जूम सेशन माय डियर फ्रेंड्स एक ट्रेनिंग सेशन है। और इस ट्रेनिंग सेशन में आप लोग आते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप लोग आते हैं, अपनी टीम को भी लाते हैं बहुत सारे साथी, और भी अच्छी बात है कि आप अपनी टीम को भी लेकर आ रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो जूम सेशन में जो भी चीजें आपको यहाँ बताई जा रही है या यहाँ पर जो सिखाई जा रही है, ये किसी भी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में या स्कूल में नहीं सिखाई जाती, ठीक है। यहाँ हम लोग सिखाते हैं कि डायरेक्टली पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कमाने के तरीके हम सिखाते हैं, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ से ग्रो करेंगे, पैसा कमाने का कौन सा तरीका है, कौन सा माध्यम है जिससे आप अपना रैंक निकाल लेंगे, जिससे आप अपना रॉयल्टी मेंटेन कर लेंगे। तो ये सारी चीजें आपको जूम पर सिखाई जाती है। मोस्टली हमारा जो मोटो है वो ये है कि आदमी जो है टाइम फ्रीडम यहाँ से हो और यहाँ से मनी फ्रीडम भी हो, यहाँ से हो। हमारा मोटो यही है, इन दोनों चीजों से वो फ्रीडम चाहता है, इसीलिए आज इस जूम सेशन में हम लोग यहाँ पर हैं। परंतु एफर्ट की बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरह से एक मजदूर आदमी अपनी मजदूरी के लिए कहीं ना कहीं पूरे दिन मेहनत करता है, पूरे दिन पत्थर उठाता है, पूरे दिन मजदूरी करता है, पूरे दिन कूड़ा करकट
उठाता है, पत्थर तोड़ता है, मकान बनाता है पूरे दिन, और 8 घंटे 10 घंटे 8 घंटे या 10 घंटे वो लगातार मेहनत करता है, माय डियर फ्रेंड्स, लगातार मेहनत करता है, और शाम को उसको 500 रुपए है ना, या फिर 400 रुपए इस तरह उसको पेमेंट मिलता है। और जब ये पैसा उसको मिलता है ना, तो इस पैसे से वो अपना राशन खरीदता है, राशन खरीदता है, और राशन खरीद कर अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को वो उस दिन का खाना खिलवाता है। कहीं ना कहीं हम उन लोगों से बहुत बेटर स्थिति में है। आपने शहरों में देखा होगा, गांवों में भी देखा होगा, शहरों में देखा होगा, रोड के किनारे पे बहुत सारी झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं, पन्नी लगाकर रखते हैं, पॉलिथीन लगाकर। आप सोचो उनकी लाइफस्टाइल क्या होगी। ईश्वर ने हमें वैसा तो नहीं बनाया ना। आज अगर हम लोगों को ईश्वर ने अगर बनाया है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों से तो बेटर बनाया है जो रोड पर रह रहे हैं। आज हमारे पास छत भी है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी हैं, जूते भी हैं, घूमने के लिए गाड़ी भी है ना, बच्चे भी अच्छा है, अच्छी तरह से आज एजुकेशन पा रहे हैं, आपको परिवार भी बेहतर तरीके से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपके माता पिता ने जो मेहनत की है उसका नतीजा, उसका फल है कि आज आप एक बेटर कंडीशन में है। और क्या जिस तरह से आपके माता पिता ने आपके लिए मेहनत की, क्या उस तरीके से आप अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या आप जिस तरह से आज एक कंफर्ट फील कर रहे हैं अपने आप में, मेरे माँ बाप ने बनाकर दे दिया, आज मकान बनाने की आपको जरूरत नहीं थी क्योंकि आपके पिताजी ने आपको बनाकर दे दिया, ठीक है। ये तो आज बाथरूम जितनी जगह भी आप नहीं खरीद सकते थे। और माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको बताना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आज की जो लाइफस्टाइल आपकी है, इस लाइफस्टाइल में 90% जो योगदान है वो आपके माता पिता का है। माता पिता की सुख सुविधा, माता पिता की मेहनत का नतीजा है, जिसकी वजह से आज 90% लाइफस्टाइल आपकी बनी है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल की बात करें, अपनी मेहनत की बात करें, तो आज तक हम लोगों ने ऐसा क्या कर लिया है, क्या हम लोगों ने ऐसी मेहनत कर ली है जिससे कि हमारे बच्चों के लिए फ्यूचर ब्राइट हो। डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग में S1 पे हम लोगों ने ज्वाइन किया, हम लोगों के लिए खुश नसीबी है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि S1 जैसा बिजनेस हमें मिला। स्वामी विवेकानंद आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये जो बिजनेस है ये हमें मिला, हम बहुत भाग्यशाली है। इस सिस्टम में बहुत सारी खूबियां हैं जो बाकी सारे सिस्टम से इसको अलग करती है, और कहीं ना कहीं हर लीडर जो है इस बिजनेस में आज काम करना चाहता है, बेहतर तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करना चाहता है, बेहतर तरीके से यहाँ से पैसा बनाना चाहता है। पर आज की डेट में जो साथी कहीं ना कहीं शुरुआत करने से डर रहे हैं, जो शुरुआत करने से डर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए आज का मैं सेशन लेकर आया हूं कि महीने की शुरुआत कैसे करें, है ना, मंथ स्टार्ट कैसे करें, महीने की शुरुआत कैसे करें। रेडी है सर आप लोग? एक ऐसा सेशन जो वाकई आपके आज सारी चीजें आपको बताने वाला है, और ये सेशन पहले कभी नहीं हुआ हमारे जूम सेशन में, और शायद मेरे हिसाब से पहले कभी हम लोगों ने लिया ही नहीं इस सेशन को। रेडी है सर आप लोग? देखिए 30 पार्टनर्स मेरे साथ हैं, संडे है आज। अगर आप गोल्ड है तो एक बार चेक कर लो सर, आपके सिल्वर कौन नहीं है जो नहीं आए। अगर आप सिल्वर है तो चेक कर लीजिए कि आपके ब्रॉन्ज अगर इसमें है या नहीं है, आपके डायरेक्ट में जो लीडर थे वो यहाँ है या नहीं है। आप एक बार चेक कर लीजिए, चेक करके उन्हें इनवाइट कीजिए, इनवाइट करेंगे तभी ये सारी चीजें पॉसिबल होगी। और कहते हैं ना कि जब आपके पास टीम ही नहीं होगी, आप लड़ाई करने जा रहे हैं, आपके पास लोग नहीं है, तो आप कैसे जीत पाएंगे सर? टीम का होना बहुत जरूरी है। साथ में खड़े रहेंगे, लड़ेंगे नहीं ना, साथ में खड़े रहेंगे तो भी जीत जाओगे आप। बहुत बड़ी ताकत होती है एकता में। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप सभी पार्टनर जो हैं अपने अपने टीममेट्स को एक बार जरूर इनवाइट कर लें, आज का जूम सेशन उन्हें जरूर दिलाएं। और डियर फ्रेंड्स, आज का जूम सेशन लेकर चलते हैं हम लोग उस ट्रेनिंग सेशन की ओर जहां से हम लोग सीखेंगे कि महीने की शुरुआत डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कैसे की जाती है। तो सबसे पहले तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। ओके, आज के मॉर्निंग सेशन में आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर से बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चारणा है, राजस्थान कोटा से बिलोंग करता हूं मैं, माय डियर फ्रेंड्स, और इस S1 पे बिजनेस के अंदर प्लेटफॉर्म डायरेक्टर रैंक पर मैं काम कर रहा हूं।
अपकमिंग डायमंड हो। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में नए महीने की शुरुआत कैसे करें। चलिए चलते हैं। और आज अगर आप डायरी पेन लेकर बैठेंगे तो हो सकता है कि कुछ चीजें आप नोट डाउन कर लें और ये लिखी हुई चीजें आपको बाद में भी काम आए। तो माय डियर फ्रेंड्स, डायरी पेन लेकर जरूर बैठिएगा क्योंकि सेशन बहुत मार्वलस सेशन है। आज ये सेशन अगर आपने पूरे शिद्दत से लिया तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस महीने जो पिछले महीने जो गलतियां हुई थी वो इस महीने कभी भी नहीं होगी। और बेहतर तरीके से आप इस पूरे महीने में अच्छे से अपना टीम बना पाएंगे, अच्छे से टीम को ग्रो कर पाएंगे, अच्छे से इनकम बना पाएंगे और अच्छे से आपका रैंक भी आप निकाल सकते हैं इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में नए महीने की शुरुआत कैसे करें। ये बहुत बड़ा सवाल है। और कल आपने देखा, कल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे साथी थे जिन्होंने ये सोचा कि यार अब तो पूरे महीने काम कर लिया है, आज अपनी टीम को मैं कॉल क्यों करूं, आज अपनी टीम से मैं बात क्यों करूं। कल ही तो उन्होंने इतना सारा ज्वाइनिंग लगाया है, आज मैं क्यों बात करूं, है ना। और कहीं ना कहीं उन्होंने किसी से भी बात नहीं की। अपनी टीम में गिने चुने कुछ एक दो लीडर से बात की होगी तो की होगी, बाकी किसी से बात नहीं की। सब लोग कंफर्ट जोन में थे। एम आई राइट सर? गोल्ड साथी, गोल्ड पार्टनर, सही बोल रहा हूं मैं? सारे हमारे जितने भी साथी थे सब कंफर्ट जोन में थे क्योंकि 31 तारीख को बहुत मेहनत का काम हम लोगों ने किया था। पत्थर मतलब यूं माने कि इतना मेहनत का काम किया था कि हम लोग थक गए थे, उठ नहीं पा रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे, आराम करने की जरूरत थी। ठीक है सर? कोर्स पार्टनर बोलिए सर। भीड़ का हिस्सा नहीं चाहिए मुझे, आपकी संख्या नहीं चाहिए मुझे, आपका एक्टिवनेस चाहिए। अगर आप यहाँ पर जूम सेशन में है तो अपना माइक अनम्यूट करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से रिमूव होकर चले जाइए सर। जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो केवल यहाँ संख्या दिखाने के लिए आते हैं। क्योंकि ये जूम सेशन पेड जूम सेशन है और कहीं ना कहीं इसका पेमेंट करना पड़ता है। 1710 रुपए इसका पैसा लगता है महीने का। अगर आज आपको मैं कह दूं कि 100 रुपए महीने का दो तो आप नहीं पे कर सकते। पर अगर आपके लिए कोई इतना कर रहा है और अगर फिर भी अगर आप लोग चुपचाप बैठे हैं तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को अधिकार नहीं है इस चीज का कि आप लोग इस तरह से रिएक्ट करें। बताइए गोल्ड साथी, मैंने एक सवाल पूछा था आप लोगों से। अच्छा, मेरे साथ यहाँ कितने गोल्ड साथी हैं जो अवेलेबल है? एक बार रेज हैंड करेंगे सर आप लोग। सिल्वर की तो बात छोड़िए आप, कितने गोल्ड साथी हैं जो यहाँ अवेलेबल है इस टाइम पे? निर्मल दुबे सर है, बट्टी बात्रे सर है, विकास कुशवाहा सर क्या क्या कर रहे हैं आप, विनय जॉन सर, नरेंद्र पाल सर, गर्ग साहब। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आपका रैंक रेपुटेटेड रैंक है और कहीं ना कहीं इस रैंक की महिमा बहुत बड़ी है। और अगर हम लोग अपने आप को अगर उस काबिल नहीं बना पा रहे हैं, रैंक तो मिल गया है पर उस काबिल अगर उस रैंक के काबिल नहीं बना पा रहे हैं तो फिर मतलब नहीं है सर। क्योंकि आज हम शुरुआती दौर में हैं इस महीने के और अगर हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप अगर गोल्ड होकर जवाब नहीं दे रहे हैं तो सिल्वर से तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता, है ना। गोल्ड, मैं ब्रॉन्ज से अपेक्षा नहीं कर सकता कि वो बोलेंगे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जूम सेशन जो है ये आप ही लोगों के लिए तो है। मुझे तो सब आता है ना, और जिसको सब आता है उसको कुछ नहीं आता। क्यों बंटी बात्रे सर? जिनको सब आता है, जी सर, जिनको सब आता है ना उनको फिर जरूरत क्या है एजुकेशन करने की, जरूरत क्या है इस जूम सेशन की? माय डियर फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर आगे बढ़े, पर अगर हम लोग इस तरह से रिएक्ट करेंगे कि सुरेंद्र चांदना सर तो बोलते रहते हैं, क्या मतलब है बात करने का, क्या मतलब है फीडबैक देने का, क्योंकि फीडबैक देने में भी शर्म आती है हम में से बहुत सारे साथियों को, है ना, कहीं उनकी वैल्यू कम नहीं हो जाए। अरे सर, आपकी इतनी वैल्यू होती तो आप इस इंडस्ट्री में नहीं होते, है ना। आप किसी भी फील्ड में धुरंधर हो सकते हैं पर डायरेक्ट सेलिंग में धुरंधर नहीं है आप। वहां बनने के लिए तपना पड़ता है। कहते हैं ना कि सोना जितना चमकता है उतनी आग भरनी पड़ती है उसके अंदर, तपना पड़ता है उसको। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना सीखो।
ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ कड़वे शब्द तो है, पर आप लोगों के लिए जो साथी रिएक्ट नहीं करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर हम लोग रिएक्ट नहीं कर रहे तो हमारी टीम भी रिएक्ट नहीं करेगी। आप टीम जो है हम लोगों को देखकर सीखती है। आज अगर आप अपना रेज हैंड नहीं कर पा रहे तो आपकी टीम में अगर कोई सिल्वर बैठा होगा, यहाँ पे अगर कोई गोल्ड बैठा होगा ना, वो भी नहीं करेगा। मैं दावे से कह सकता हूं, आप दावे से कह सकता हूं कि अगर आपका रेज हैंड नहीं हुआ तो आपकी टीम में से किसी का नहीं होगा। क्योंकि इस इंडस्ट्री में सीखो सिखाओ मदद करो वाली टेक्निक है, लर्न टीच हेल्प एंड डुप्लीकेशन। आप जो करोगे वो टीम आपकी करेगी। आज अगर आप आराम कर रहे हो आपकी टीम भी आराम करेगी। अगर आज आप इनकम कर रहे हो आपकी टीम में भी इनकम होगा। अगर आज आपका रैंक निकल रहा है आपकी टीम में भी रैंक निकलेगा। पर कब? जब हम शुरुआत करेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में नए मनी की शुरुआत कैसे करनी है आइए जानते हैं। क्योंकि नया महीना एक नई शुरुआत, नया लक्ष्य और एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग इसको शुरू करना की कोशिश तो करते हैं पर असफल हो जाते हैं। आज आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे साथी जो है गवर्नमेंट जॉब में होंगे, प्राइवेट जॉब में होंगे, और हम लोग जब महीना निकलता है तो हम लोग सोचते हैं कि यार इस महीने ये नहीं हो पाया तो हम अगले महीने इसको करेंगे। एम आई राइट सर? इस महीने ये काम में नहीं कर पाया, अगले महीने की तनख्वाह में करूंगा। सोचते हैं नहीं सोचते हैं? सोचते हैं सर। सोचते हैं ना कि यार इस महीने चलो बजट नहीं था, अगले महीने के बजट में हम लोग करेंगे। तो हम लोग जो है कहीं ना कहीं नई शुरुआत, नए लक्ष्य और नई ऊर्जा के साथ जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में हर नया महीना हमें एक नया मौका देता है। जो पिछला महीना निकल गया ना जुलाई, वो लौट कर तो आएगा नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हर नया महीना हमें एक नया मौका देता है। लेकिन सवाल यह है कि नए महीने की शुरुआत हम प्लानिंग के साथ करते हैं या सिर्फ उम्मीद के साथ करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये कि नए महीने की शुरुआत हम प्लानिंग के साथ करते हैं या फिर उम्मीद के साथ करते हैं कि यार 10,000 का इनकम तो बनी जाना चाहिए। एक उम्मीद है, इतना तो रॉयल्टी आ ही जाना चाहिए। एक उम्मीद है, इतना तो रिवार्ड मिल ही जाना चाहिए। एक उम्मीद है, पर प्लानिंग क्या है सर? दोनों चीजें सिक्के के दो पहलू हैं। और डियर फ्रेंड्स, केवल उम्मीद के सहारे अगर आप इस बिजनेस में हैं तो आज तो है पर कल होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता। तो आप का सबसे बड़ा सवाल यह है कि नए महीने की शुरुआत हम प्लानिंग के साथ करते हैं या उम्मीद के साथ करते हैं, वो तय आपको करना है। याद रखिए, सिर्फ नया महीना आने से रिजल्ट नहीं बदलता। आप सोच रहे हो कि अगस्त में कुछ बढ़िया हो जाएगा, गर्ग साहब, आप सोच रहे हो कि अगस्त में कुछ बढ़िया हो जाएगा, होगा क्या? बिना किए कुछ नहीं होगा सर। बिना किए कुछ नहीं होगा। आपको चाहे कितनी भी चीजें लाकर दे दी जाए और अगर आपका पेट भरा हुआ है ना तो आप उसमें से एक चीज भी नहीं खा सकते। खाली होना पड़ेगा आपको। क्या होना पड़ेगा? खाली होना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, सिर्फ नया महीना आने से रिजल्ट नहीं बदलता है। हर महीने में हमारी गतिविधियां बदलने से रिजल्ट बदलता है। आज जो भी एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, रिजल्ट उन्हीं से बदलेगा। पिछले महीने क्या गलतियां हमसे हुई, क्यों लोगों का रॉयल्टी मेंटेन नहीं हुआ, है ना, क्यों लोगों का इनकम नहीं आया, है ना, क्यों आपका रैंक नहीं निकला, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ। और उन गलतियों से अगर हम सीख लेंगे तो अगले महीने हमारा रिजल्ट बदल सकता है और कहीं ना कहीं हम अगले महीने एक अच्छा टीम बना सकते हैं, एक अच्छी इनकम ग्रो कर सकते हैं और कहीं ना कहीं रैंक बदल सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, आप चाहे तो डायरी पेन नोट डाउन कीजिएगा। ये सेशन बहुत मार्वलस है और बहुत मेहनत लगी थी मुझे इसे बनाने में। आप थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे तो 100% रिजल्ट आपको भी आएगा। तो चलिए पहले स्टेप की बात करते हैं कि पिछले महीने का रिव्यू करें। जुलाई महीने में क्या हुआ? अभी बहुत सारे साथियों से अगर मैं पूछूं कि पिछले महीने में आपकी टीम में कितना आईडी एक्टिवेट हुआ था तो उनको पता ही नहीं है कि मेरी टीम में कितना आईडी एक्टिवेट हुआ। अगर मैं पूछूं कि सर रेट कितना आईडी लगा था तो वो नहीं बता सकते, है ना, रेट कितना लगा था। और मैं दावे से कह सकता हूं एग्जैक्ट फिगर तो यहां पर जितने भी लीडर मौजूद है मुश्किल से एक आध लीडर बता सकता है, बाकी नहीं बता सकते। एक आध लीडर। अगर मैं पूछना चाहूं यहां पर हमारे बीच में गोल्ड विकास कुशवाहा सर यहां मौजूद है। सर आपकी टीम से पिछले महीने कितना आईडी एक्टिवेट हुआ? नमस्कार गुरुदेव, मेरी टीम से सर कम जुलाई महीने में 22 से 23 आईडी एक्टिवेट हुई थी सर। 22 से 23 23,000 हुआ था सर।
23,000 बीवी हुआ था। रेट कितना लगा था सर? रेट हुआ था सर कम से कम 30-40 साइड रेट हुई थी सर। ओके, जी सर। हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है सिल्वर राजेश विश कटनी से है। राजेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी टीम में पिछले महीने कितना आईडी एक्टिवेट हुआ सर? राजेश सर कटनी से, मैंने अनम्यूट का पॉपअप भेजा है आपको। जी सर नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। जी सर, मैं रेड आईडी बताऊं कि ग्रीन बताऊं सर? पिछले पूरे जुलाई महीने में कितना आईडी एक्टिवेट हुआ था आपकी टीम से? हमारी जुलाई महीने में सर 16 आईडी हुई है। 16 आईडी हुआ था। रेड? जी सर, रेड तो हमारी 26 आईडी है अभी, मतलब कल तक हुई मिला के। अच्छा अच्छा, देखिए अभी हम लोगों के लिए एक आसान काम हो गया है। पहले जी हम लोगों को टीम में जाकर गिनना पड़ता था कितना रेड हुआ कितना ग्रीन हुआ, पर जब से हमारा रॉयल्टी का ग्राफ आया है, जब से हमारा रॉयल्टी मेंटेन करने का जो ग्राफ आया है, वहां पर हमें दिखाई देता है कितने हजार बीवी हो गया हमारा, है ना, कितने हजार बीवी हमने किया या कितने हजार बीवी हमने अचीवमेंट किया। तो कहीं ना कहीं पिछले महीने का आपको रिव्यू करना है। रिव्यू क्या करना है? सबसे पहले देखें कि पिछले महीने में आपने क्या किया, कौन सा ऐसा काम किया जिससे आपका रैंक निकलेगा, है ना। क्या किया आपने पिछले महीने में, आपने क्या किया, ये सबसे पहले चेक करना है। कितने नए लोगों से संपर्क किया, डायरेक्ट में कितना आईडी लगा पिछले महीने में आपका, ये आपको चेक करना है। अभी बहुत सारे लीडर तो ऐसे हैं जिन्होंने पिछले महीने में, पूरे महीने में एक भी डायरेक्ट नहीं किया और महीने के आखिरी दिन उन्होंने अपना डायरेक्ट लगाना शुरू किया, है ना। महीने के आखिरी दिन मतलब पूरा 29 दिन निकल गए, 30 दिन निकल गए, 30 दिन में कुछ नहीं हुआ, 31 तारीख को आपने डायरेक्ट लगाया, और जो डायरेक्ट लगाया कहीं ना कहीं वो भी काम का नहीं है ना। तो नए कितने लोगों से आपने संपर्क किया पिछले महीने में, एक रिव्यू आपको करना है। देखिए ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये रिव्यू मैं नहीं करूंगा, ये रिव्यू आप ही को करना है कि आपकी टीम में कैसे काम हुआ। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि कितने नए लोगों से आपने पिछले महीने में संपर्क किया था, कितना रेड आईडी आपके डायरेक्ट में लगा था और कितना ग्रीन हुआ, ये आपको सबसे पहले चेक करना है। दूसरा, कितनी प्रेजेंटेशन दी आपने, कहीं जाकर प्लान प्रेजेंट किया या नहीं किया पिछले महीने में, पिछले महीने में किसी को प्लान दिखाया या नहीं दिखाया, कितने लोगों को प्लान दिखाया, तो ये आपको चेक करना है। पिछले महीने में रिव्यू करना है कि कितने लोगों को आपने श्रोता प्लान किया। तीसरा, कितने लीडरों का आपने फॉलो अप किया, है ना, फॉलो अप किया। आपकी टीम में जो एक्टिव लीडर है या इनएक्टिव लीडर है या रेड आईडी में है, उनमें से कितने लीडरों को आपने फॉलो अप किया लास्ट मंथ, ये आपको रिव्यू करना है। कितने लोग आपकी टीम में जुड़े रेड और ग्रीन मिला के, ये भी आपको रिव्यू करना है। उसके साथ साथ आपकी टीम की एक्टिविटी कैसी रही, कितने लोग ब्रॉन्ज बने, कितने लोग सिल्वर बने, कितने लीडर गोल्ड निकले या रॉयल्टी मेंटेन किया, है ना, या कोई ऑफर आया था कंपनी का तो उसको अचीव किया, कितना क्या एक्टिविटी रही टीम की, है ना, क्या एक्टिविटी रही। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको जरूर जो है अपने आप से चेक करना है, ईमानदारी से करेंगे सर आप लोग सभी साथी। एक बार मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, बिल्कुल सर, एक बार मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। विकास कुशवाहा सर, चलिए मैं अनम्यूट करता हूँ सभी को, एक मिनट, अनम्यूट, म्यूट ऑल। मैंने आप सभी को अनम्यूट किया है, सभी साथियों को। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि क्या ये जो रिव्यू है ये आप लोग करेंगे पिछले महीने का, कि पिछले महीने क्या हुआ आपकी टीम में। यस सर, जरूर करेंगे। सभी का अनम्यूट है, जो कोस्ट है नहीं है जिनका, सबका आप माइक अनम्यूट कर सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, करेंगे ना, करेंगे सर, करेंगे। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल करेंगे सर। सभी पार्टनर से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप अपनी टीम का एक बार रिव्यू जरूर करें। ये पेज जो है स्क्रीनशॉट ले लो आप, इस स्क्रीनशॉट को लेकर आपको रिव्यू करना है, ठीक है। अब एक मिनट, माइक एक मिनट रुकिए, माइक बंद करना पड़ेगा सभी का, तो मेरा माइक भी बंद हो जाएगा। तो
म्यूट ऑन। चलिए, पहला माय डियर फ्रेंड्स, ये हम लोगों का पहला महीना था, लास्ट मंथ था, उसका हमें रिव्यू करना है और गलतियों को पहचानना है और उनसे सीखकर आगे बढ़ना है। जो लास्ट मंथ हम लोगों ने गलतियां की, उनसे हमें सीखना है, पहचानना है और उनसे सीखकर हमें आगे अपनी टीम को बढ़ाना है, अपने आप को बढ़ाना है। स्टेप नंबर 2, अपना गोल, क्लियर गोल सेट करें। आज 2 तारीख है, आज आपको एक गोल बनाना है, एक सपना देखना है, इस महीने में आपको क्या करना है। तो उसके लिए क्लियर गोल सेट करना है। नए महीने में अपना नया लक्ष्य लिखिए। आज इस महीने में आपको क्या अचीवमेंट करना है, कितना इनकम चाहिए। रैंक नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, आपका इनकम कितना चाहिए, है ना, इस महीने का इनकम कितना होना चाहिए। इस महीने कितना टीम आपका नया होना चाहिए, है ना। इस महीने में आपकी टीम में कितने ब्रॉन्ज होने चाहिए, आपकी टीम में कितने सिल्वर निकलने चाहिए, है ना। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको इस महीने में अपना टारगेट बनाना है और उसे लिख लेना है ना। लिख लीजिए अपनी डायरी में। इस महीने में आपको अपना लक्ष्य लिखना है, कितने नए लोग जोड़ने हैं। सबसे पहली बात, आपकी टीम में कितने नए लोग आपको जोड़ने हैं इस महीने में, कितनी प्रेजेंटेशन करनी है, कितने आपको डायरेक्ट में आपको काम करना है, कितने लीडरों को फॉलो अप करना है और कितना टीम एक्टिविटी करनी है। ये आपको आज ही लिख लेना है। आज 2 तारीख है, ये चीजें आप लिख लीजिए कि इस महीने में आपका गोल क्या है, क्या लक्ष्य है और कितने नए लोग आपको जोड़ने हैं, कितने प्रेजेंटेशन करनी है, कितने फॉलो अप करने हैं, कितनी टीम एक्टिविटी करनी है। और लक्ष्य सिर्फ दिमाग में नहीं, कागज पर होना चाहिए। आज आपने देखा होगा गवर्नमेंट बॉडी में कोई भी, जैसे रोड बनता है, कोई पुल बनता है, कोई बिल्डिंग बनती है, तो उससे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है, उससे पहले उसका एक नक्शा बनाया जाता है ना। उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है, डीपीआर तैयार किया जाता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और उसके ऊपर काम करके उस बिल्डिंग को या उस पुल को बनाया जाता है। और माय डियर फ्रेंड, उसी तरीके से लक्ष्य सिर्फ दिमाग में नहीं होना चाहिए। आपने जो भी चीजें ठानी है कि इस महीने में मुझे ये करना है, तो ये चीजें आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, कागज पर होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। यस सर, बिल्कुल सर। है ना। आपका लक्ष्य जो है आपके दिमाग में नहीं, आपके कागज में भी होना चाहिए। कागज में होगा तो आपको याद रहेगा कि मुझे क्या करना है। तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि अपने लक्ष्य को आज लिख लेना है और उसे पूरे महीने उसको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 3, 30 डेज का एक्शन प्लान बनाएं, क्योंकि अब तक जितना भी काम आपने किया है वो सब दिमाग से किया है। आज के बाद आप एक्शन प्लान बनाएंगे। एक्शन प्लान कैसे बनाना है, पूरे महीने का इंतजार मत कीजिए। हम इंडिया वाले हैं, आप में से इंडिया वाले कितने लोग हैं, हमारे कितने लीडर हैं जो इंडिया वाले हैं? विकास कुशवाहा है और कोई नहीं है, बहुत सारे लीडर हैं। क्या बात है। इंडिया वाले तो हम सभी हैं साथियों, है ना। इंडिया वाले तो हम सभी हैं, पर आपकी आदत के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, या मेरी आदत के बारे में बात करना चाहूंगा। हमें इंडिया वालों का एक ही प्रॉब्लम है, क्या है, महीने के लास्ट डेट में हम लोग काम करते हैं। बिजली का बिल हो, चाहे टेलीफोन का बिल हो, चाहे ईएमआई हो, चाहे आपका रॉयल्टी मेंटेन करने का बात हो, हम लास्ट महीने का लास्ट डेट को वो काम करते हैं नहीं करते हैं। मैं भी इंक्लूड हूं उसमें, ऐसा नहीं कि आप ही हैं, है ना। हम महीने के लास्ट में जाकर जो आखिरी दिन होता है उस दिन उसे मेंटेन करते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने में कई लीडर ऐसे थे जिनका रॉयल्टी मेंटेन नहीं हुआ है। उन्होंने सोचा कि हम लोग, अभी तो महीना पूरा पड़ा है ना, अभी तो जुलाई शुरू ही हुआ है, 10 तारीख निकल गई, फिर 15 तारीख आई, फिर 20 तारीख आई, फिर 25 तारीख आई। और उनसे बात की मैंने कि सर रॉयल्टी मेंटेन भी करना है। तो बोले सर अब नहीं होगा। क्या हुआ कि अब नहीं होगा सर। तो कहीं ना कहीं महीने का लास्ट डेट तक आपको वेट नहीं करना है, पूरे महीने आपको इंतजार नहीं करना है। आपका जो भी क्राइटेरिया है, सिल्वर में जैसे 3 आईडी आपको चाहिए टीम से,
तो पूरे महीना आपके पास पड़ा है। और शुरुआत आप ऐसा मत सोचिए कि 31 अगस्त को मैं करूंगा, है ना। आपके पास पूरा महीना है। आप कोशिश कीजिए कि अगले 2-3 दिनों के अंदर 3 आईडी लगाकर खत्म करें उसको। अगर आपका खत्म होगा तो फिर टीम पे आपका फोकस जाएगा। तो आपको पूरे महीने का इंतजार नहीं करना है, रॉयल्टी को मेंटेन कर लेना है अगले 4 से 5 दिन में। आज ही तय करें कि रोज आपको क्या करना है। डेली एक्शन प्लान बनाना है, डीएपी जिसे हम बोलते हैं, डेली एक्शन प्लान, डीएपी। डेली एक्शन प्लान आपकी डायरी में होना चाहिए। और ये आपको सुबह नहीं बनाना, ये रात को ही बना लेना है कि कल मुझे किससे मिलना है, किसको सौदा प्लान करना है, किसको कॉल करना है, किससे मिलने जाना है ना, किसको मीटिंग में लेकर आना है। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, ये आपको रात को ही तय कर लेनी है, अपनी डायरी में लिख लेना है कि कल मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज से ही तय करें कि आपको रोज क्या करना है। डेली कांटेक्ट करना है, डेली प्रेजेंटेशन देना है, डेली फॉलो अप करना है और डेली कुछ ना कुछ सीखना भी है। यानी कि ये चीजें अगर आप करते हैं, डेली कांटेक्ट करते हैं अपनी टीम को, डेली प्रेजेंटेशन देते हैं, डेली फॉलो अप करते हैं, डेली लर्निंग करते हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको कोई हरा नहीं सकता, है ना। आपको कोई हरा नहीं सकता। जिस काम को आपने अगर लगातार अगर लाखों बार किया हो, उस काम में कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। और ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये काम जिन जिन लोगों ने भी किया है वो अजय ही रहे हैं, है ना, उनको कोई हरा नहीं सका। तो माय डियर फ्रेंड्स, वही काम अगर आप रोजाना करेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी उसमें धुरंधर बन जाएंगे। और देखिए, एक्सपर्ट जो होता है ना, वही कामयाब होता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आपको डेली कांटेक्ट करना है, डेली प्रेजेंटेशन लेना है, डेली फॉलो अप करना है, डेली लर्निंग यानी कि सीखना भी है। ये आपको तय करना है, पूरे महीने का इंतजार नहीं करना है। अपनी रॉयल्टीज को अभी से मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी 2 तारीख है और आज 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, मतलब 3 आईडी कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे तो आप 1 दिन में कर सकते हैं, चाहे तो 1 घंटे में कर सकते हैं, है ना, चाहे तो फिर 1 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, चाहे तो। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पूरे महीने इंतजार नहीं करना है। आपकी रॉयल्टीज को आपको अगले 2, 4, 5 दिनों में मेंटेन कर लेना है। और अगर आपकी डेली एक्टिविटी मजबूत होगी तो आपका मंथली रिजल्ट भी अपने आप मजबूत बनेगा। आप करके देख लो, आप 5 तारीख तक अपना रॉयल्टी मेंटेन करके देख लो, अगले 25 दिनों में बहुत बेहतर काम आपकी टीम से होगा। क्योंकि फिर आप फ्री हो जाएंगे, आपके दिमाग से ये टेंशन निकल जाएगी कि मुझे रॉयल्टी भी मेंटेन करना है। फिर आप टीम पर फोकस करोगे और जब टीम पर फोकस करोगे तो काम अपने आप बढ़ेगा और बहुत बेहतर तरीके से आप आगे लेकर जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, 4th स्टेप है हमारा कि अपनी टीम को एक्टिवेट करें। क्या करना है? अपनी टीम को एक्टिवेट करना है। नया महीना सिर्फ खुद काम करने का नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा कि आप अकेले काम करेंगे तो अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता, है ना। ऐसा हमारे बुजुर्ग भी कह के गए थे। तो अकेले के ये नया महीना सिर्फ खुद काम करने का नहीं है, पूरी टीम को एक्टिव करने का समय है। आज 2 तारीख है, आप अपनी पूरी टीम से बात कीजिए। खुद तो काम करेंगे ही आप, पर पूरी टीम से बात कीजिए। पूरी टीम को एक्टिव करने का समय है। अपने लेवल 1 और जो भी आपके एक्टिव टीम लीडर्स हैं, अपने लेवल 1 और जो भी आपकी एक्टिव टीम लीडर्स हैं, उनसे आप बात करें, उनके गोल्स को जाने। इस महीने उन्होंने क्या टारगेट बनाया है, आप जब बात करेंगे तभी पता चलेगा, है ना। कोई लिखकर नहीं भेजने वाला। आप जब उससे बात करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इस महीने का टारगेट क्या लिया। जैसे कि अभी हमारे हरदीप सर हैं पंजाब से, उन्होंने एक टारगेट लिया कि इस महीने में 10 लोगों को ब्रॉन्ज बनाऊंगा। क्या सर, उन्होंने क्या टारगेट लिया है कि मैं इस महीने 10 लोगों को ब्रॉन्ज बनाऊंगा। पर ये बात अगर उनसे बात नहीं होती तो क्या ये बात पता चलती कि हरदीप सर 10 लोगों को ब्रॉन्ज बनाने वाले हैं? कोर्स पार्टनर हरदीप सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरदीप सर, हरदीप सिंह पंजाब से हैं, ब्रॉन्ज है, अभी इस महीने सिल्वर भी बनेंगे। और इन्होंने ठाना है कि मुझे 10 लोगों को ब्रॉन्ज बनाना है इस महीने। हमारे कई लीडर हैं जिन्होंने ठान लिया है कि इस महीने मुझे सिल्वर बनना है, इस महीने मुझे गोल्ड बनना है। पर ये कब हमें पता चलेगा? जब हम उनसे बात करेंगे। तो उनके गोल्स को जानना है, उन्हें पूरा महीना पूरा करवाने का हर संभव प्रयास भी करना है। आपकी टीम ने अगर कोई गोल डिसाइड किया है कि मुझे ये इस रैंक पर इस महीने पहुंचना है, तो आपका प्रयास होना चाहिए, हर संभव प्रयास करें कि वो उस गोल को अचीव करें। उन्हें ट्रेनिंग और मीटिंग से जोड़ें। आज आपकी टीम
को अगर आप एक्टिव करना चाहते हैं तो आपकी टीम को ज्यादा से ज्यादा जूम सेशन में रखिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग मीटिंग दिलवाइए। मैं दावे से कहता हूं कि आपकी टीम को कोई नेगेटिव नहीं कर सकता अगर आपकी टीम जूम में रहेगी तो। और अगर नहीं रहेगी तो आप देख लीजिएगा कि 2-4 दिन के बाद वो कहां गायब हो जाएंगे, उनका पता ही नहीं चलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, लीडर जो खुद काम करता है, खुद टीम को लीड करता है। लीडर कौन होता है? जो खुद से क्रिएट करता है, खुद से इंप्रूवमेंट करता है, खुद से काम करता है, खुद से टीम को लीड करता है, वही लीडर होता है। और लीडर वह है जो अपनी टीम को काम करना सिखाता है। क्या करना सिखाता है? काम करना सिखाता है। अभी कल एक हमारे राउत भाटा से जितेंद्र सर हैं, उनका मुझे कॉल आया दिन में, बोले चांदना सर मेरा एक व्हाट्सएप लिंक जो है वो जनरेट कर दीजिए। तो मैंने कहा व्हाट्सएप लिंक जनरेट करना है सर आपको? तो बोले यस सर मुझे करना है। तो मैंने कहा सर मैं आपको सिखा देता हूं करना कैसे है, उसके बाद आप जीवन में कभी मुझसे पूछेंगे नहीं, जब आप सीख जाएंगे तो अपने आप करने लग जाएंगे। वो बोले चांदना सर आप ही बना दो। मैंने कहा सर मैं नहीं बनाऊंगा, मैं आपको बनाना सिखा सकता हूं। और मैंने उनको सिखाया, मुश्किल से 5 मिनट में वो सीख गए और बोले कि चांदना सर आज के बाद मैं कभी नहीं पूछूंगा आपसे कि व्हाट्सएप लिंक कैसे जनरेट किया जाता है ना। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी व्यक्ति को काम करके मत दो, है ना, काम करना सिखा दो। तो अगर आप डियर फ्रेंड्स, लीडर वह है जो अपनी टीम को काम करना सिखाता है, कैसे काम करना है, कैसे अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, कैसे उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप अपनी टीम को एक्टिवेट करें, और एक्टिवेट करने के लिए ये सारे काम आपको करने हैं। नया महीना सिर्फ खुद काम करने का नहीं है, पूरी टीम को एक्टिवेट करने का है। अपनी टीम लेवल यानी लेवल 1 और अपने टॉप लीडरों से बात कीजिए जो भी आपकी टीम में है, उनके गोल्स को जाने, उन्हें पूरा करवाने का हर संभव प्रयास करें, उन्हें ट्रेनिंग मीटिंग से जोड़ें। और याद रखें, लीडर वही होता है जो खुद काम करता है। और अगर आप खुद से नहीं बन रहे, आप सोच रहे हैं कि मैं ब्रॉन्ज नहीं बनूंगा, मेरी टीम ब्रॉन्ज बन जाए, आप सोच रहे हैं कि मैं सिल्वर नहीं बनूंगा, मेरी टीम में पहले सिल्वर बना दूं, तो आप कभी नहीं कर सकेंगे, है ना। समय बहुत लग जाएगा, क्योंकि जब तक आपको बनते हुए आपकी टीम नहीं दिखेगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। दोस्त ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको देखकर टीम आगे बढ़ती है, आपसे प्रेरणा लेकर वो आगे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं लीडर वो होता है जो क्रिएट करता है, आपको पहले एक्टिव करना होगा तभी जाकर वो सारे काम होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 5, ट्रेनिंग को प्रायोरिटीज दीजिए। ट्रेनिंग को, आज जो भी ट्रेनिंग आपका चल रहा है ना, ये ट्रेनिंग आसान नहीं है। अगर मैं आप में से किसी भी लीडर को बोलूं कि भैया ये जूम सेशन आपको चलाना है 7 दिन, पॉसिबल है क्या आपके लिए? कोई भी लीडर 7 दिन तक कंटिन्यू आप ही को चलाना है, इसमें कोई आपको मदद नहीं करने वाला, नहीं चला सकते आप, है ना, नहीं चला सकते। रात को चाहे 2 बजे भी आप सोओगे ना तो सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा आप, है ना। और आप तो उठोगे, आपकी फैमिली को भी वही सारी चीजें सफर करनी पड़ती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेनिंग को प्रायोरिटीज दीजिए। आज अगर आप ये अपलाइन, आपका मेंटर अगर आपको ये स्ट्रगल करके अगर आपको ट्रेनिंग दे रहा है, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, आपको बताने की कोशिश कर रहा है, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो पीछे कदम मत हटाइए दोस्तों, है ना। हर महीने खुद को अपग्रेड करना है, हर महीने। अगर आज ट्रेनिंग आपको नहीं दी जाए, आज सोचिए 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि ये जूम सेशन आज आपका बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर मान लो आज के बाद ये जूम सेशन नहीं चलता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? सुबह का जूम सेशन नहीं चलेगा। कोई लीडर है जो बता सकता है मुझे? कोई हमारे पार्टनर, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, यस सर, आ रही है। हो गए सर आप लोग? आ रही सर, आ रही। ट्रेनिंग अब नहीं चलेगा तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे और हम लोग को मन भी लगेगा, शायद हम लोग क्विट भी कर सकते हैं ना। अगर आज ये ट्रेनिंग सेशन बंद हो जाए ना, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि ये चीजें आप कर तो पाओगे पर बहुत समय लग जाएगा सर आप। कारण क्या है कि आज अगर आपकी अपलाइन, आपके मेंटर अगर आपके लिए ये सारी आपके लिए ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसका लाभ लेना चाहिए। और आज, क्योंकि जब मैं शुरुआती दौर में जब डायरेक्ट सेलिंग में आया था, आप यकीन मानेंगे मैं वेट करता था कि ट्रेनिंग कब चालू होगी। मैं पहले ही लॉगिन करके बैठ जाता था, जैसे ही वो ऑन होती थी मैं लॉगिन हो जाता था उसके अंदर। आज भी कई लीडर हैं जो ऐसा करते हैं, जैसे हमारे राकेश कुमार चौधरी सर हैं, हमारे निर्मल नरेंद्र सर हैं, एक हमारे क्या नाम था उनका, देखो सिल्वर है वो,
मैं नाम बताता हूं आपको, उनका नाम मैंने देखा था, वो डेली मीटिंग चालू नहीं होती ना उससे पहले लॉगिन कर लेते हैं। सिल्वर कुतुबुद्दीन सर हैं उड़ीसा से, मीटिंग चालू नहीं होती उससे पहले लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही मैं ऑन करता हूं तो 3-4 लोग मुझे दिखते ही दिखते हैं, है ना। तो ये चीज होनी चाहिए कि ट्रेनिंग को आपको प्रायोरिटी देनी है, हर महीने खुद को अपग्रेड करना है और कुछ नई चीजें सीखनी है। कम्युनिकेशन सीखना है कि लोगों से कैसे कम्युनिकेट होते हैं, आपको प्रेजेंटेशन सीखना है कि लोगों को कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं, फॉलोअप सीखना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखनी है और लीडरशिप की क्वालिटी सीखनी है। ये चीजें आपको कहां से आएगी, जब आप ट्रेनिंग मीटिंग में आएंगे, ट्रेनिंग मीटिंग में सीखेंगे। क्योंकि कोई भी खिलाड़ी, आपको पता है कि जब एकलव्य को भी धनुर्धर विद्या में पारंगत होना पड़ा तो कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य की मूर्ति रखनी पड़ी थी, उनको भी बनानी पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को एजुकेशन लेने के लिए कहीं ना कहीं से सीखना तो जरूर पड़ेगा। और अगर आपके मेंटर अगर आपको सिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं तो हमें जरूर मीटिंग ट्रेनिंग को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि आपकी इनकम आपकी नॉलेज और एक्टिविटी के साथ ग्रो करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतर तरीके से इनकम आए तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज, आप कितना जानते हैं इस बिजनेस के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में, और आपकी एक्टिविटी के साथ ग्रो करती है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, तभी जाकर आपको इनकम आती है, तभी जाकर आप आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड, छठा हमारा जो है स्टेप, पहले 7 दिन फुल पावर लगाएं। आपको पता है क्रिकेट का मैच देखा होगा आपने, 2020 देखा है, कितने साथी हैं जिन्होंने देखा है 2020 फॉर्मेट क्रिकेट में, कितने साथी ने देखा है 2020? एक बार जरूर रेज हैंड कर लेंगे सर, कितने साथी हैं जो 2020 देखते हैं क्रिकेट मैच 2020? अच्छा एक बात बताइए, उसके अंदर क्या होता है विकास कुशवाहा सर 2020 में? कुतुबुद्दीन सर उड़ीसा से, सर आप मुझे बताइए 2020 फॉर्मेट में क्या होता है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। 2020 में ये होता है कि फर्स्ट से ही स्टार्टिंग करना पड़ता है, पहले शुरुआती ओवर से ही मारना पड़ता है ना? जी सर, जी सर। पहली बॉल से ही मतलब प्रयास रहता है कि छक्का पड़े। माय डियर फ्रेंड्स, 2020 फॉर्मेट का एक ही सिद्धांत है कि पहले शुरुआती ओवरों में जो 3 ओवर 4 ओवर जो होते हैं, जिसमें कौन से ओवर बोलते हैं मुझे कोई याद नहीं आ रहा है ना, मुझे याद नहीं आ रहा उन ओवरों का नाम। पावर प्ले क्या होता है, उसका नाम होता है पावर प्ले। पावर प्ले है ना। पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवर जो होते हैं, उस शुरुआती 6 ओवर में जो टीम बेहतर तरीके से खेल जाती है वही टीम उस मैच को जीतती है। पावर प्ले में अगर 100 रन बन गए तो फिर उस टीम को हराना बहुत चैलेंज का काम हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको 2020 ही खेलना होगा। शुरुआती 7 दिन, महीने के शुरुआती 7 दिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नए महीने के शुरुआती 7 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन 7 दिनों में अपना मैक्सिमम एक्टिविटी आप कीजिए, मैक्सिमम जितना कर सकते हो ना, जितना इनकम कर सकते हो करो, जितना टीम बना सकते हो बनाओ, जितना मीटिंग ट्रेनिंग में जा सकते हो जाओ, अपनी टीम को लेकर जाना चाहते हो जाओ, और कहीं ना कहीं रैंक निकालना चाहते हो निकालो। क्या होगा कि आपके पास 3 सप्ताह बचेंगे फिर उसको दिखाने के लिए। क्या 3 सप्ताह बचेंगे सब दिखाने के लिए। अगर शुरुआती पहले सप्ताह में, यानी कि पहले सप्ताह में अगर आपने कोई रैंक लिया, पहले सप्ताह में अगर आपका 5,000 का इनकम बन गया, पहले सप्ताह में अगर आपने 10 लोगों को डायरेक्ट कर दिया, पहले सप्ताह में अगर आपका टीम ट्रेनिंग सेशन में आ गया, तो आप लोगों को दिखा सकते हैं कि सर देखिए इस महीने अभी तो 7 दिन हुए सर, इतना टीम हो गया है, इतना इनकम आ गया है। तो लोग उसको देखकर आपके साथ ज्वाइन करेंगे। तो कहीं ना कहीं नए महीने की शुरुआती 7 दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन शुरुआती दिनों में अपना मैक्सिमम एक्टिविटी करें, कम सोचिए, सोचना नहीं है ना, कम सोचना है, इंप्लीमेंट ज्यादा करना है, ज्यादा सीखना है, और कम बहाने बनाइए, बहाने मत बनाइए, एक्शन लीजिए कि कैसे काम करना है। अपनी अपलाइन से पूछिए कैसे काम करना है सर अगले 7 दिन में। तो माय डियर फ्रेंड्स,
शुरुआती 7 दिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका रॉयल्टी, आपका रिवार्ड, ये सब कुछ मेंटेन हो जाएगा शुरुआती 7 दिन में ही। कोई ज्यादा बर्डन नहीं है। 3 आईडी चाहिए सिल्वर में, एक 500 भी चाहिए डायरेक्ट में, गोल्ड में क्या चाहिए, 12 आईडी तो चाहिए। शुरुआती 7 दिन में निकाल सकते हैं, एक दिन में निकलती है हमारे यहाँ। 7 दिन तो छोड़ो आप, एक दिन में निकलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर शुरुआती 7 दिन में हम थोड़ा सा पावर लगा दें तो जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, नया महीना आपकी किस्मत बदलने नहीं आया है, ये बात याद रखनी है आपको। नया महीना आपको एक्शन लेने का एक और मौका देने आया है। इस महीने जो काम आप पिछले महीने नहीं कर पाए थे, वो इस महीने आप बेहतर तरीके से कर पाए, वो मौका देने के लिए एक नया महीना और आया है आपके जीवन में। तो आज ही अपना गोल लिख लीजिए। अगर आपको अगस्त महीने में आने का मौका मिला है, अगस्त महीने में इस इंडस्ट्री में जीने का मौका मिला है, तो आज ही अपना गोल लिख लीजिए। अपनी टीम को एक्टिवेट कीजिए। जो टीम सो गई है, जो टीम काम नहीं कर रही है, जो टीम मीटिंग में नहीं आ रही है, आप उन्हें एक्टिवेट कीजिए, फिजिकल जाकर मिलिए और डेली एक्शन प्लान बनाइए। रोजाना काम करने का जो जिस तरह से रोजाना हम लोग काम करते हैं, उस पर आपको डेली एक्शन प्लान बनाना है और नए महीने की शुरुआत फुल एनर्जी और फुल कमिटमेंट के साथ कीजिए। जिस तरह से 2024 में जब ओपनर आता है, पहली बॉल पर वो छक्का मारता है तो एनर्जी होती है, तभी तो छक्का मारता है। पहली बॉल पे चौका मारता है, पहले ओवर में 15 रन बना लेता है ना, 6 बॉल में 30 रन बना लेता है। और अभी तो हमारे सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी आ चुके हैं, वैभव सूर्यवंशी जैसे, है ना, उनका तोड़ नहीं है। ऐसे भी खिलाड़ी हैं, तो ऐसे भी डायरेक्ट सेलिंग में भी खिलाड़ी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो पहले शुरुआती 3 महीने के अंदर बहुत बड़ा कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी पहले नए महीने में शुरुआत में फुल एनर्जी और फुल कमिटमेंट के साथ काम करना है। और अगर ये चीजें आप याद रख के अगर आप ये काम कर लिए तो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और आखिरी संदेश आपको मैं देना चाहूंगा कि नया मंथ है, नया महीना है, नया गोल लिखिए, नए प्लान बनाइए, न्यू एक्शन कीजिए और नया रिजल्ट लीजिए, है ना। नया महीना है दोस्तों, अगस्त नया महीना नहीं है आपके लिए, पर 2026 का ये महीना आपके जीवन में नया है। अगस्त तो पिछले साल भी निकला था, पर 2025 का था। इस महीने, इस साल जो है 2026 का अगस्त है। और कहीं ना कहीं नया महीना, नया गोल, नया प्लान, नया एक्शन और नया रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर इस महीने रिजल्ट चाहिए तो इस महीने एक्टिविटी बढ़ानी होगी, क्योंकि पिछले महीने में जितना सो लिए, जितना आप काम नहीं करना चाहते थे, है ना, या जितना आप आलसी थे, या जितना आपसे काम नहीं हुआ, यूं मान लो कुछ भी नहीं किया आपने, पर इस महीने अगर रिजल्ट चाहिए ना तो इस महीने एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने पड़ेंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा फील्ड में जाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा शोधा प्लान करने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। तो ये सारे काम आपको एक्टिविटी बढ़ानी होगी। और सोचने से नहीं, सीखने से नहीं, बल्कि सीख कर लगातार एक्शन लेने से रिजल्ट आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बैठे बैठे जापान पहुंच जाऊं, पॉसिबल नहीं है। बैठे बैठे डायमंड बन जाऊं, पॉसिबल नहीं है। सोचने से और सीखने से नहीं, सीख कर लगातार एक्शन लेने से रिजल्ट बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, बेहतरीन तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने आप को आगे लेकर जाइए और इस महीने में एक संकल्प लें, इस महीने में एक कमिटमेंट करें कि मैं रुकूंगा नहीं। क्या करना है, क्या संकल्प लेना है कि मैं रुकूंगा नहीं, सीखना नहीं छोड़ूंगा और एक्शन लेना बंद नहीं करूंगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा दोस्त, कि सारे जो रिजल्ट है वो बेहतर तरीके से आपको आएंगे, है ना, बेहतर तरीके से आएंगे। तो ऑल द बेस्ट लीडर्स, लेट्स स्टार्ट द न्यू मंथ विद न्यू एनर्जी के साथ आप शुरू कीजिए और बेहतर तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और आई होप कि आज सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आप सीखे होंगे इससे, और सीख कर अगर इस महीने में कुछ अच्छा और बेहतर कर पाए तो हो सकता है ये ट्रेनिंग बनाने का, इस पीपीटी को बनाने का मेरा जो उद्देश्य है वो सफल हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। आप लोगों ने ध्यान से सुना, उसके लिए दिल से थैंक्स। और अब
इस सेशन को मैं आगे कन्वर्ट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा विनय जॉन सर को। आइए सर, स्वागत है आपका, और कुछ साथियों से हमारा फीडबैक जरूर लीजिएगा कि आज का सेशन उनको कैसा लगा। ओवर टू यू सम्मानीय विनय जॉन सर। इस बेहतरीन मॉर्निंग सेशन का फीडबैक लेने के लिए उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। तो हमारे पास आज के इस सेशन में, जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ अलग सेशन होने वाला है, और कहीं ना कहीं महीने की स्टार्टिंग हम किस तरीके से करनी चाहिए और किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्या वो बातें हैं जो कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखनी है, और ध्यान में रखते हुए उसको कैसे हम जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे उसको बेहतर से बेहतर अपन कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं सम्मानीय सर के द्वारा आज के इस सेशन में हमें मिली है। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूँ कि सर बहुत सारी ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं आज हम जूम सेशन के द्वारा ही केवल और केवल मात्र सीख पाए हैं, और कहीं ना कहीं जिस बिजनेस में आज हम हैं, कि जिस सिस्टम को आज हम कर रहे हैं, उसको आज कैसे एक बेहतर रूप हम दे सकते हैं, कहीं ना कहीं महीने की स्टार्टिंग हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि 2020 का जो कि 2020 में माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं 4-5 जो ओवर होते हैं स्टार्टिंग के, कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी जो है वो पूरा पुरजोर प्रयास करता है कि जितनी ज्यादा संख्या में हो कहीं ना कहीं उस 4 से 5 ओवर में वो रन बटोरे। तो उसी का उदाहरण देते हुए सर ने कहा है कि अगर हम ये प्रयास करते हैं तो जो लास्ट में हमें जो मेहनत करनी पड़ती है कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ का बीवी या फिर टीम का बीवी करने के लिए, तो कहीं ना कहीं 1 हफ्ता 2 हफ्ता जो स्टार्टिंग के अगर हम थोड़ा सा प्रयास ज्यादा कर लें तो कहीं ना कहीं लास्ट में इतनी मेहनत हमें नहीं करनी पड़ेगी। और बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें, अच्छी बातें जो है कहीं ना कहीं सर के माध्यम से आज जो है जानने का मौका मिला कि किस तरीके से जो है महीने की स्टार्टिंग हमें किस तरीके से करनी चाहिए। ओवरऑल यही करूंगा कि आज का जो ये सेशन है कहीं ना कहीं वाकई में जो संडे को हमें सुपर संडे बनाना है, तो आज के इस सेशन में जितनी भी बातें हमने सीखी है कहीं ना कहीं आज से हम उस सारी चीजों को, और जो सर ने हमसे पूछा था कि भाई आप कितने लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन चीजों को अपने जिंदगी में अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों की तरफ से मैं सर को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जितनी भी चीजें सर आपने बताई है, कहीं ना कहीं जितने भी हमारे साथी यहाँ पर 32, 33 या 35 जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, हम सभी जो है कहीं ना कहीं इन चीजों को आज से ही अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे और पुरजोर प्रयास करेंगे कि जितना भी हमारा जो क्राइटेरिया होता है या जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कहीं ना कहीं शुरू के 1-2 हफ्ते में पूरा कर लें, ताकि लास्ट में जो है कहीं ना कहीं हमें, क्योंकि होता क्या है कि सर हम अपने खुद का जब क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते तो उसी में हम जो है उलझ कर रह जाते हैं और कहीं ना कहीं टीम को बराबर हम फॉलो नहीं कर पाते। बिल्कुल सही सर ने कहा है। और यही कहूंगा सर कि बहुत जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से आज का ये सेशन रहा, और हमारे जितने भी साथी हैं जो आज के इस सेशन का फीडबैक देना चाहते हैं सर फटाफट अपना रिवीजन कर लें सर। रिवीजन करने में देरी न करें सर, ऐसा नहीं कि पहले वो 2-4 बोल लेंगे तो उसके बाद में मैं लास्ट में बोलूंगा। जो भी अपना साथी फीडबैक देना चाहते हैं फटाफट अपना रिवीजन कर ले सर, फटाफट। आज संडे है सर, फटाफट अपना रिवीजन कर लें और बेहतरीन तरीके से अब 2-2 मिनट जो लेकर के अपना इस मॉर्निंग सेशन का आज का जो है जो भी अपने साथी फीडबैक देना चाहते हैं वो अपना रिवीजन कर लें सर फटाफट। चलिए चलते हैं फीडबैक सेशन की तरफ। वो पहला इन्विटेशन में देना चाहूंगा हमारे बहुत ही जबरदस्त और एनर्जेटिक पर्सन और कहीं ना कहीं ग्रेट लीडर सम्मानीय टीपी गर्ग सर, आप होस्ट पार्टनर भी हैं, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू विनय जॉन सर। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज न्यू मंथ में एसवीएन बिजनेस की शुरुआत कैसे बेहतर तरीके से की जाए, इस विषय पर दी गई शानदार और महत्वपूर्ण मार्गदर्शक ट्रेनिंग के लिए, मार्गदर्शन देने वाली ट्रेनिंग के लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं पूरी टीम के साथ में। और यह ट्रेनिंग हम सभी एसवीएन साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक रही। किसी भी नए महीने की शुरुआत नई ऊर्जा, नए लक्ष्य और नई रणनीति के साथ करना सफलता की पहली सीढ़ी होती है और सफलता की गारंटी भी होती है। दोस्तों, ट्रेनिंग के माध्यम से सर ने हमें यह भी सिखाया कि नए महीने में अपने बिजनेस को मजबूत करने के लिए सबसे पहले स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, अपनी टीम के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना चाहिए, नए लोगों से जुड़ना और उन्हें नए लोगों को जोड़ना चाहिए, फॉलोअप करना चाहिए, मीटिंग और ट्रेनिंग में नियमित रूप से शामिल होना चाहिए और अपनी टीम को भी मीटिंग और ट्रेनिंग के लिए प्रेरित करना चाहिए दोस्तों। और साथ में हमारे जो एसवीएन के उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, उनको भी हमें यूज करना चाहिए और बिजनेस प्लान की सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता भी होनी चाहिए दोस्तों। इस ट्रेनिंग ने हमें यह भी समझाया कि पिछले महीने की कमियों से सीख लेकर नए महीने में नई रणनीति के साथ, नए प्लानिंग के साथ काम करना है। हमें अपने व्यक्तिगत लक्ष्य के साथ साथ अपनी पूरी टीम के लक्ष्य पर भी ध्यान देना है और हर साथी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है, उसका उत्साह वर्धन करना है।
मैं सभी एसबीएन साथियों से आग्रह करता हूं कि इस नए महीने की शुरुआत पूरे जोश और जुनून, अनुशासन और अच्छी सोच के साथ करें। नियमित मेहनत और सही दिशा और टीम वर्क के साथ हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। शानदार ट्रेनिंग के लिए पूरे एसबीएन टीम और मार्गदर्शन देने वाले हमारे सम्मानित सर को मैं हृदय से धन्यवाद अदा करता हूं। और बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय एसबीएन। ओवर टू यू विनय जॉन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सामान्य डीपी गर्ग सर, बहुत जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से आप कहीं ना कहीं हर बार जो अपना फीडबैक देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर आपके बेहतरीन फीडबैक के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगला इन्विटेशन में देना चाहूंगा सामान्य राजकुमार नेतो सर। मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू विनय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे जूम सेशन पे बोलने का मौका दिया और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। और प्लेटिनम डायरेक्टर चंदना सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम सभी के लिए इतने जबरदस्त तरीके से हम लोग को एजुकेशन देते हैं। और आज का सेशन को हम जो जितना भी डायरेक्ट सेलिंग किए हैं, ये पॉइंट सारे को मैंने आज कुछ लिखा भी है, स्क्रीनशॉट भी लिया है। और बहुत ही जबरदस्त लगा कि हम अपने आप को यहाँ पर हमें चेक करने को मौका मिलता है, रिव्यू करने का हमने क्या किया नहीं किया, हमारे टीम में एक्टिव कितने हैं। बहुत सारे सर ने 6 पॉइंट बताए, तो बहुत ही अच्छा लगा। क्लियर गोल सेट होना चाहिए। 2020 का उदाहरण दिया जो हम सबको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आता है कि हमें पहले मारना है, फिर बाद में हमें उतना टेंशन नहीं आता है टीम के लिए। और साथ ही साथ में सर यहाँ पर और भी ढेर सारे बताएं, टीम को भी एक्टिवेट करना है। और साथ ही साथ बहुत बड़ी जबरदस्त एक बात सर ने कही, मतलब ट्रेनिंग मीटिंग पे हमेशा बने रहना है और लोगों को बनाए रखना है और प्रायोरिटी देना है। तो बहुत सारे इस मीटिंग में आज बहुत ही लर्निंग पॉइंट रहा। और इस जितने भी पॉइंट सर ने बताए हम अपने इसमें लागू अपने आप को कर ले तो हमें सफलता होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा सर। थैंक यू। ओवर टू यू विनय जॉन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे राजकुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके बेहतरीन फीडबैक के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले इन्विटेशन देना चाहूंगा मैं फीडबैक के लिए सम्मानीय मास्टर मुरली सर। आपको मैंने अनम्यूट का पॉपअप भेजा है सर, मोस्ट वेलकम है सर। जी सर, दिल से धन्यवाद सभी लीडर्स को। गुड मॉर्निंग। और सर जी ने जो मेहनत की है उनको पहले से पता था कि आज ऐसी स्थिति आने वाली है। आज सबने रियलिटी देखा होगा और सबको महसूस हुआ होगा कि वास्तव में हम अभी कितने हमारे अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। और चांदना सर को दिल से धन्यवाद, उन्होंने पूरा आईना हमें दिखा दिया है कि हम क्या है और क्या कर सकते हैं। तो ज़रूर हमें अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, अपनी कमजोरियों को दूर करना चाहिए, ये हमने सीखा। और एक नए जोश और जुनून से जो टीपी गर्ग सर ने कहा और राजकुमार सर ने अभी जो कहा, वो पूरा नोट करके हमें एक्शन में लेना होगा। जब तक हम नोट नहीं करेंगे तब तक हम एक्शन में ले नहीं पाएंगे। तो हमें गोल को अपना लिख लेना है और कौन सा लेवल हम रैंक के अचीव करना चाहते हैं खुद के लिए और उसके बाद टीम के लिए। तो दोनों काम हमें करना ही होगा। और टू यू विनय जॉन सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सम्मानीय मुरली सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके बेहतरीन फीडबैक के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगले हमारे सम्मानीय राजकुमार रायडा सर। अनम्यूट का पॉपअप भेजा सर मैंने आपको, राजकुमार रायडा सर। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही सर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही सर। सर नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत सम्मान सर आपका। सर अपने क्या कहते हैं चांदना सर के द्वारा जो भी आज समझाया गया बहुत बढ़िया समझाया गया सर। और विशेषकर मुझे ये चीज अच्छी लगेगी, लक्ष्य को लेकर के उनने जो चीज बताई है वो कहीं ना कहीं हम सबको उसको फॉलो करना चाहिए सर और अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए सर। अब सर 2 ही चीज बोलूंगा कि लक्ष्य ना हो जल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना ही कहना चाहूंगा। हेलो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके फीडबैक के लिए। तो और भी कोई हमारे साथी हैं जो कहीं ना कहीं आज के इस हमारे सेशन का फीडबैक देना चाहते हैं? बंटी बापटे सर, नरेंद्र पाल सर, निर्मल दुबे सर, विकास कुशवाहा सर, बहुत सारे हमारे साथी हैं। कोई भी साथी जो कोई साथी जो हमारा फीडबैक इस सेशन का आज का देना चाहते हैं तो अपना रेजन कर लें सर, अपना रेजन कर सकते हैं। सम्मानीय निर्मल दुबे सर, बहुत बहुत वेलकम है सर आपका, मोस्ट वेलकम है सर। सर थैंक यू विनय जॉन सर।
और मैं निर्मल दुबे कटनी से, और इस बिजनेस में लगभग 1 वर्ष से काम कर रहा हूँ। एडवोकेट हूँ, 25 साल से लगभग यहाँ वकालत के पेशे में हूँ। वर्तमान में यहाँ का कोषाध्यक्ष हूँ जिला अधिवक्ता संघ कटनी का। और साथियों, साथ में इस बिजनेस को भी कर रहा हूँ, क्योंकि इस बिजनेस की पावर मुझे पता है क्या होती है। और सर ने जैसा कि आज इस बिजनेस के शुरुआत महीने में शुरू करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि यदि अगर हम मैच के माध्यम से बताया और भी तरीके से बताया कि जैसे हम स्टार्टिंग में ही अगर कोई काम कर लेते हैं तो हमारा जो बर्डन है वो कम हो जाता है, और अगर बर्डन कम नहीं होता है तो उससे मानसिक अशांति बनती है। कोई काम है हम नहीं कर पाए तो भूल गए, शाम को टेंशन बनती है फलाना काम आज नहीं हुआ, दूसरे दिन फिर कोई नया काम आया, फिर उससे नहीं हुआ तो फिर अशांति बनती है, और हमारा दिमाग इस तरीके से अस्थिर होता जाता है, हमारी स्थिरता भंग होती जाती है। इसलिए कभी भी पेंडेंसी जो होती है वो ठीक नहीं होती है, दिमागी संतुलन खराब करती है। तो जो काम आए उसको फटाक से निपटा करके यदि अगर हम फ्री होते हैं तो हमारे आगे बढ़ने की और दूसरे काम करने की क्षमता हमारी बढ़ती है। तो सर ने बहुत बढ़िया तरीके से आज की मीटिंग में बताया कि हमें वेट नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा वेट करने से वजन बढ़ता है और स्थिरता खत्म होती है हमारी दिमागी, और बहुत सारे काम हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो शुरुआत ही जैसे होती है, हम फटाफट अपना जो भी गोल है उसको कंप्लीट करें, मंथली जो टारगेट है उसको तो कंप्लीट कर ही दें, और उसी वजह से जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा लास्ट आते आते बहुत बड़ा स्कोर खड़ा हो जाता है। जैसा कि सर ने अभी मैच के माध्यम से भी बताया था, 2020 में फर्स्ट जो ओवर होते हैं स्टार्टिंग के, उसमें ही जब अच्छी प्रिपरेशन से और अच्छी स्पीड से खेले जाते हैं तो लास्ट में वो मैच जीतता ही है। और इसी तरीके से हम लोगों को भी शुरुआत करनी है महीने की, और ज़बरदस्त करना है, क्योंकि अब तो बहुत सारे हमारे पास टूल्स भी साथ में हो रहे हैं, जगह जगह शॉपियाँ खुल रही हैं, और सबसे बड़ी बात हमारी कटनी में मार्ट का भी पैसा जमा हो गया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा प्रमोशन है कटनी के लिए, और इसको भी प्रमोशन करना है, इसके साथ ही बहुत अच्छा बिजनेस भी डेवलप करना है। यही हमारी प्राथमिकताएं हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सामान्य निर्मल दुबे सर, बहुत बेहतरीन सर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप जो है कहीं ना कहीं हर दिन जो है कहने की लास्ट में सब देख करके फिर लास्ट में आते जरूर, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा देख करके जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स की मतलब निर्मल दुबे सर आपकी कई एक बात जो कहने की दिल को लगती है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप भी अपना फीडबैक रखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आपके बेहतरीन फीडबैक के लिए। और कोई साथी है जो हमारा आज के सेशन का फीडबैक देना चाहते हैं तो अपना रेजेंट कर सकते हैं सर। कोई भी साथी, और भी कोई हमारे साथी अगर हैं तो अपना रेजेंट कर सकते हैं सर। बंटी पात्रे सर, मोस्ट वेलकम है। थैंक यू वेरी मच सर जी। आज का जो सेशन हुआ बहुत ही जबरदस्त स्टैटिस्टिक हुआ है, और जो सर ने बताया है नेटवर्क मार्केटिंग में नए महीने की शुरुआत कैसे करें, इस शुरुआत को लेकर सर ने बहुत बेखूबी तरीके से बताया है। जैसे सर ने बताया, जैसे नया महीना आता है तो आपको नई शुरुआत कैसे करना है। पहले तो अपने लक्ष्य को बनाना पड़ेगा कि हमको क्या बनना है, तो लक्ष्य बनेगा जब भी आगे की राजनीति पूरी तैयार होती है, क्योंकि लक्ष्य बना हमारा कोई भी सब काम पूरा नहीं होता है। और हमको एनर्जी में रहना पड़ेगा, ऊर्जा में रहना पड़ेगा। जब हम खुद ही डिस्टर्ब रहेंगे तो फिर हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। इसी कारण हमको फुल लगातार अपने मतलब अंदर की शक्ति को जागृत करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जो नए महीने की शुरुआत सर ने बताई है बहुत ही मतलब आने वाले समय में वो हमको महीने का परिणाम देगी जो हमको लक्ष्य हमने देखा था। और सर ने जो बोला है कि हमने पिछले महीने में क्या रिव्यू करा है उसका हमारे पास पूरा डाटा होना चाहिए। जब तक डाटा आपके पास नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कितने नए लोगों से आप मतलब आपकी टीम में आईडी लगी, ग्रीन हुई, रेड हुई, इसका डाटा हमको पूरा रखना है। हमने कितने लोगों को फॉलो अप किया है, कितने टीम में हमारे लोग नए आए हैं, पुराने आए हैं, किसको हमको ब्रॉन्ज बनाना है, सिल्वर बनाना है, और आगे की प्लानिंग कर रहा है। और जो व्यक्ति यहाँ पे नहीं आ पा रहा है मीटिंग में उसको प्रॉपर जानकारी देना है, क्योंकि सर हमेशा बोलते हैं जो सीखता है वही जीतता है, और सर बोलते हैं जो व्यक्ति सीखेगा नहीं वो आगे जीतेगा कैसे। तो ये सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है।
और आपका जब गोल क्लियर रहेगा तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। जब आपका गोल क्लियर ही नहीं रहेगा तो आप कैसे बढ़ पाएंगे। और सर ने पूरे बोले अपने लक्ष्य को दिमाग में रख के ही काम करना है। ऐसे नहीं कि आपने कहीं पे कर दिए हो और उसको लिख लो, दिमाग में तो याद रहता है, कभी कभी हम भूल भी जाते हैं। तो सर ने मेन पॉइंट बताई कि हमको कागज में लिख लेना है, क्योंकि जो लिखा हुआ रहता है उसको हम हमेशा रोज पढ़ सकते हैं। जैसे सर ने बोला कि हमको कहीं मीटिंग लेना है, कुछ करना है, तो आपके पास डाटा रहेगा, तो अगर लिखते जाएंगे तो हमको पूरा हर चीज क्लियर हो जाएगा। और सर ने मेन चीज बताया कि हमको 1 तारीख से लेकर 30 तारीख का पूरा हमको उसका प्लान पूरा बनाना है, कि हमको पूरे महीने का इंतजार नहीं करना है, कि हमको अपनी आईडी एक्टिव कर लेना है और हमको जो 7 दिन के अंदर है उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगाना है। क्योंकि 7 दिन की जो एनर्जी सर ने बताया मैच के माध्यम से उठाएं, क्योंकि मैच की जो एक पावर प्ले चलता है शुरू में, उसी में जितने ज्यादा से ज्यादा हर कोई सोचता है कि मेरी टीम के लिए एफर्ट करूं वो जीते, जो 7 दिन का अपना लक्ष्य बना लेता है वो आगे अपनी टीम को एक्टिव करता है और महीने के उसको शानदार रिजल्ट ऑटोमेटिक दिखने लगते हैं। और सर ने बहुत ही बच्चे बोली कि आपको यहाँ रुकना नहीं है, चलते रहना है। तो ये चीज हम सभी को यहाँ पे जितने भी जूम मीटिंग में बैठे हैं सभी टीम फोर्स के लीडर को लेकर हमारे मन में जितनी भी गलत भ्रांतियां उसको हमको यही नहीं सोचना है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। सिर्फ अगर आपका लक्ष्य क्लियर है, आपने अपने सपने देखे हैं, तो आपको सपने आपको ही पूरे करना पड़ेगा, आपका दूसरा करने कोई नहीं आएगा। ये सब जबरदस्त बातें हैं। और हमको यहाँ पे कुछ भी क्या बोल रहा है लोग हमको सोचना नहीं, हमको क्या गलत कमेंट्स कर रहा है कुछ ही बोल रहा है हमको ध्यान नहीं देना है। अगर हम लोगों की परवाह करेंगे तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको लोगों की परवाह नहीं करना है, अपने लक्ष्य में करना है, अपने काम पे पूरा फोकस करना है। क्योंकि हम काम पे फोकस करेंगे तो हम जब भी सीख पाएंगे। देर तभी जब भी हो सकती है। सर बोले जो भी होगा, जैसे सभी लोग बोले 1 साल में सर ने जो भी बताया कि मैं आज 1 साल से कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जिस मेरा अचीवमेंट हो गया हूँ। अगर जिस सेशन आप लोगों के लिए बना है तो सर ने बोले ये आप लोगों का जो मीटिंग है, अगर मैं 1 हफ्ते के लिए ये सेशन बंद कर दूं या महीने भर के लिए तो क्या एक्टिविटी आएगी। तो ये चीज बहुत दिल के लिए बात छू गई। तो ये गंभीर विषय आज बताने मेरे को लगा कि क्या होगा अगर ये सेशन बंद हो गया, तो हम लोग सर बोले सफल तो होंगे मगर टाइम लग जाएगा। ये चीज मेरे को बहुत दिल में छू गई है, क्योंकि सेशन बंद, प्लीज सेशन बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेशन से बहुत एनर्जी मिलती है। क्योंकि हम लोग पढ़ तो लेते हैं, याद रहता है, अगर हम भूल तो जाते हैं, मगर हमको जो रोज ऊर्जा मिलती है, नई नई चीजें मिलती है, तो उससे हमको बहुत मार्गदर्शन मिलता है। और मैं चाहता हूं कि हमारे ग्रेट अपलाइन महागुरु चांदा सर की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। क्योंकि सर आप से जो कुछ भी हुआ है साल भर में वो आप ही कारण हुआ है। और हमारी टीम फोर्स के लोग जो भी सीख रहे हैं सब आपके सेशन सीख रहे हैं, जो जो जानकारी मिल रही है आपके ही सेशन से मिल रही है। और हमारे विनोद जोन सर जो फीडबैक का पूरा वीडियो उठाते हैं, तो मतलब ऐसा उठाते हैं कि माहौल आ जाता है। और हमारी टीम में चाहे टीपी गर्ग हो, निर्मल दुबे जी हैं, अखिल सर हो, कपिल सर हो, राजकुमार जी हो, और हमारी टीम में जितने भी लीडर, विनोद बैन सर है, और जो भी साथी को मैं नाम भूल पाया हूँ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको डेली जूम मीटिंग में आना है, अपनी टीम को लाना है, माना 2-2, 4-4 करके वो लेके आएंगे, तो यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ होगा। क्योंकि अभी कंपनी की शुरुआत हुई है समझो आज से, तो अभी हमारी जो लॉन्चिंग मतलब हुई है प्रोडक्ट की, उसमें भी हमको ट्रेनिंग मिल रही है। तो हमको बिल्कुल लगातार आगे रहना है, बस हमको धैर्य से काम रखना है, चलते रहना है, चलते रहना, चलते रहना, रुकना मना है। थैंक यू वेरी मच विनोद जोन सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन सर। बंटी बात्रे सर, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपना फीडबैक रखा है। और कहीं ना कहीं कुछ दिनों से जब से आपने बोलना स्टार्ट किया है सर, वाकई में मैं भी आपका मुरीद हो गया हूँ। क्योंकि पहले आप बोलते नहीं थे, लेकिन अब जो एक बोलने का जो आपने चाहे तो आपने सीखा है, या आपकी जो लीडरशिप है बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही जबरदस्त है। माय डियर फ्रेंड्स, सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। और मेन चीज जो सर ने बताया कि भी देखिए सोच तो हर व्यक्ति लेता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आज ये करूंगा, कल वो करूंगा, या इस सप्ताह में वो करूंगा। लेकिन मेन चीज जो है, कहीं ना कहीं कल भी मैंने एक एड देखा था, एक सुरेंद्र वत्स सर का जो है चैट का प्रोग्राम आता है, तो उसमें बड़े बड़े लीडर्स आते हैं। तो उन्होंने एक लीडर बोल रहे थे कि भी सोच तो हर कोई लेता है, बड़े बड़े सपने देख लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन काम कैसे होगा, मेन चीज आपकी कंसिस्टेंसी, जो आप काम कर रहे हैं उसे आपको रोज करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी के तौर पे आपकी एक आदत जो है वो बन जानी चाहिए, आपकी जो एक हैबिट है वो बन जानी चाहिए। तो बेहतरीन तरीके से ये हैबिट अगर हम डालेंगे, और ये पड़ भी जाती है जब हम काम करते हैं, निरंतर काम करते हैं, कंसिस्टेंसी के हिसाब से काम करते हैं, उसके
एवज में जब हमें पैसा आता है तो कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि आज की तारीख में पैसा जो है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन देता है। और जब पैसा आता है, जिस जरिए से पैसा आता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को उसमें इंटरेस्ट आता है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो उसका वो अपना काम भी करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स वही बात है। और अभी मैं आपको सर अगर मैं आपको बताऊं छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैं जो है अभी मेरे घर के पास में जो मेन रोड है, मेन रोड में जो हमारा जो हाईवे पे एक छोटा सा जो चौराहा सर्कल होता है, मैं कहीं ना कहीं घूमते घूमते यहाँ आया करता हूँ कभी कभी। और यहाँ पर क्या है कि सर एक भाई साहब है जो मतलब कहीं ना कहीं अपने नाश्ते वाने का काम करते हैं। तो कंसिस्टेंसी मतलब ये है कि मतलब वो पहले 35,000 की नौकरी करते थे, 35,000 की नौकरी करते थे। 35,000 की नौकरी से वो तंग आकर के उन्होंने उस 35,000 की नौकरी को छोड़ा। नौकरी को छोड़ करके कहीं ना कहीं उन्होंने जो नाश्ते पानी का जो होता है छोटा मोटा उन्होंने स्टार्ट किया। और इस छोटा मोटा जब स्टार्ट किया माय डियर फ्रेंड्स, तो करते आज कम से कम मेरे ख्याल से उनको 1.5-2 साल हो गए हैं और बेहतरीन तरीके से जो है अपना वो बिजनेस चला पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी ऐसी कि रोज सुबह 6 बजे जो है, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, धूप हो, कुछ भी हो, 6 बजे कहीं ना कहीं इस जगह आना है तो आना है। और ये जो चौराहा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सर, ये है वो चौराहा, देख सकते हैं आप। यहाँ मैं हूँ अभी। जोशी जी की बात कर रहे हो क्या सर? नहीं सर, ये मेरे घर के पास में रिक्को 3 नंबर चौराहा नहीं है क्या? जी जी जी, ये जो आरटीओ रोड है इसके पहले जो सर्कल है, हाँ, यहाँ पर हूँ सर। और जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, मैं उनसे आपकी बात भी कर रहा था, लेकिन थोड़ा उनके कस्टमर है, देखिए मैं उनका दुकान बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये रोड के साइड में जो है कहीं ना कहीं इन्होंने लगाया है। और मैं इनको निरंतर देख रहा हूँ सर, निरंतर मतलब कि चाहे धूप हो, आंधी हो, बारिश हो, मतलब करना है तो करना है। और इनसे वही बात चल रही थी अभी, इनसे वही बात चल रही थी। ये चौराहे पे मैं कभी कभी घूमते घामते आ जाता हूँ, तो इनसे यही बात चल रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार कभी छुट्टी रखते हो क्या? तो बोले नहीं भाई छुट्टी का क्या काम है, धूप हो, बारिश हो, भी बारिश का सीजन भी है, कुछ भी हो, आना है तो आना है। सुबह 6 बजे आते हैं, अपना माल बनाते हैं और 2, 3, 4 बजे तक अपना पूरा माल सल्टा देते हैं। 4 बजे जो कहीं ना कहीं अपनी जो लॉरी उसको ठिकाना लगाते हैं, अपने घर चले जाते हैं और जाकर के फिर अगले दिन की तैयारी करते हैं, बिना रुके, बिना थके, क्योंकि इन्हें मालूम है कि मेरे कमाई का जरिया केवल एक है और वो ये है। और जब मैंने इनसे पूछा यार कि आप तो 35,000 की नौकरी कर देते, बोले यार 35,000 की नौकरी मेरे कहीं नहीं हटती हो। स्टार्टिंग फेज में हो सकता है थोड़ी इन्हें दिक्कतें आई हो। और चांदा से एक बात बताना चाहता हूँ मैं, ये पप्पू कचौरी वाले के दामाद हैं। अच्छा, पप्पू कचौरी वाले के दामाद हैं। हाँ, पप्पू कचौरी वाले के ये पावड़ा है, दामाद है। और इनके ससुर जी की भी दुकान छोटी सी तो अंदर बहुत चलती है। नौकरी करते थे, उसको छोड़ करके ये लगाया है। और मैंने जब इनसे पूछा कि वो 35,000 की नौकरी आपने छोड़ी, मैंने कहा नारायण जी नाम है इनका, तो बोले कि यार 35,000 आज की तारीख में मेरे कहीं नहीं हटते हैं। बोले जौन साहब, और मस्त काम है, अपने हिसाब से करता हूँ, लोग आते हैं, लोगों से जान पहचान होती है। और मस्त बात यह है सर कि आज अभी इनसे एसएम पे के बारे में भी चर्चा हुई है इनसे भी। मैंने कहा यार ऐसा काम, बोले यार ये आपके क्या चलता है रोज? तो मैंने कहा ये हमारी मीटिंग चलती है। बोला रहता है वो जोड़ने वाला काम है क्या? तब मैंने इनको क्लियर किया कि यार जोड़ना अलग चीज है, हम यहाँ जोड़ने का काम नहीं करते, हम ऐसा कम्युनिटी बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। उनको मैंने एग्जाम्पल देकर समझाया। बोले यार तो बढ़िया चीज है यार। मैंने कहा भी अपने खर्चों में बचत होती है और जो अपन सामान यूज करते हैं डेली का, अगर वो यहाँ से खरीदते हैं तो आपको 12% महीने का रिटर्न आता है। सामान तो वहीं से वैसे भी आप लेते ही हो। तब जाकर थोड़ा इनको इंटरेस्ट हुआ। और अभी मैं आपके इनसे बात भी कर रहा था, लेकिन थोड़ा कस्टमर इनके पास में बैठे हैं। तो ये एक इसलिए बताया मैंने सर आपको कि एक एग्जाम्पल जीता जागता, एक शाश्वत जो होती है ना चीज एक अपने सामने है। तो ऐसे उदाहरण भी है सर मार्केट में। क्योंकि आज हमारे पास में जैसा चांदा सर बोलते हैं कि भाई अपने पास में आज सपने हैं, आज हमारे पास में प्राइवेट नौकरी है, तो अपन पार्ट टाइम में जॉब इसको सिस्टम को कर रहे हैं। तो वो जो तवज्जो होती है, वो जो एक वैल्यू होती है, जो एक इमेज होती है काम की, काम के प्रति लगाव होती है। क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारे पास में दूसरा स्रोत है, तो कहीं कहीं हम पार्ट टाइम करते सोचते हैं कि यार ये आज हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो कल कर लेंगे। लेकिन ये जो व्यक्ति है इसके पास में कोई विकल्प नहीं है। इसको पता है कि अगर यार मैं आज अगर 100 समोसे या 200 कचौरी या 150 मिर्ची बड़ी नहीं बेचूंगा तो भैया मेरे पास में, मेरी जेब में पैसा नहीं आएगा। तो अपना भी वो सोच बन जाती है। तो बस मैं यही आपसे एग्जांपल ये देना चाहता था कि हम जिस सिस्टम में है, कहीं ना कहीं इसमें जबरदस्त पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को इन्होंने समझा अपने धंधे में। आज हम जो काम कर रहे हैं उसको तो पूरा जमाना जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो सर उस पोटेंशियल को जानने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं आप अच्छी तरह जानते हैं सर, सब कुछ आपके सामने है कि यहाँ पर करोड़ों नहीं अरबों जो है रुपए लोगों ने कमाए हैं। तो हम भी उसी रास्ते पर है। कहीं ना कहीं बस वो वैल्यू करना है। और कहीं ना कहीं मीटिंग सेमिनार तो सर सीखना तो पड़ेगा। क्योंकि अगर आज इस बंदे ने भी अगर अपना धंधा स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं इससे पूरा अपना फील्ड चेंज किया और कहीं ना कहीं इन्होंने भी सीखा होगा। तो सीख करके कहीं ना कहीं ये तरह आगे बढ़े हैं।
तो बस थोड़ा सा एग्जांपल ये देना चाहता था, मेरे मन में आया कि मैं आपको बताऊं ये चीज, क्योंकि वो जीता जागता उदाहरण है मेरे सामने, इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का जो आपने फीडबैक दिया सर, और आप भी आए अपनी टीम के साथ में। तो ओवर टू यू चांदा सर, आए सर और मीटिंग को वर्ल्ड तक लेकर चले। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय विनय जॉन सर। और आज संडे भी है दोस्तों, और संडे को सुपर संडे बनाना है क्योंकि अब महीने का 2 तारीख है। कोशिश कीजिए कि आपके जो डायरेक्ट लगने वाला जो रॉयल्टी मेंटेन करने वाला जो क्राइटेरिया है उसे आज आप हिट करें, क्योंकि सेशन भी यही कहता है कि जो काम हमें 31 तारीख को करना है वो कहीं ना कहीं आज करना है, क्योंकि कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो आप, पल में परले हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। तो डियर फ्रेंड्स, लग कर कीजिए और कल का काम आज करना शुरू कीजिए, तभी बड़ा हो पाएगा। और मिलते हैं राइट टाइम रात को 8:30 बजे। तब तक के लिए मैं आपका साथी और होस्ट प्रिंस चंद्रा कोटा राजस्थान से लेता हूं विदा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय श्री। इनको छतरी गर्मा लेगी। रिंकू जल्दी चाबी लेना, अभी दुकान नहीं मारी भूली गया एम चाहिए मैं तो अंदर है अंदर खाना में मोबाइल आई है हार्दिक होंगे था पेला खाना में ऊपर जो सामान। हाँ अच्छा अच्छा।